चलिए कोई बात नहीं, चैप्टर का नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बाइनोमियल थ्योरम है ना, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है भाई साहब, चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। दिख रहा है साफ साफ सभी को? हाँ, एक जन कंफर्म करें क्या सभी? हाँ चलो, यस सर। तो हाँ बिल्कुल, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में क्या करना है, इसके बारे में बिल्कुल मैं बेसिक सा बात करूंगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पे जाके बात करते हैं, बिल्कुल चीजों को थोड़ा खत्म करते हैं। बाइक का मतलब आपको सभी को पता होगा भाई साहब, बाइक का मतलब होता है दो, और नॉमिनल का मतलब क्या होता है भाई साहब, ये जो नॉमिनल लिखा हुआ ना, नॉमिनल का मतलब होता है टर्म। आपको पता चलिए अगर पूरा पढ़ोगे तो ये क्या लिखा आपको, दो टर्म। बाइनोमियल का मतलब हो गया भाई साहब दो टर्म के बारे में। ठीक है, तो सीधा सीधा मैं एक्सपेंशन पे आता हूँ, चीजों को अच्छे से समझना, कैसे कैसे एक्सपैंड करना। पहले तो मैं एक्सपेंशन सिखा दूं भाई साहब, कैसे एक्सपेंशन करना होगा। ठीक है, चलो तो पहला पॉइंट मैं ले रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, एक एक बात को समझना, बहुत चीजों को समझते हुए बात करेंगे, बेसिक पे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, है ना। तो हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट चीजों को समझ लेते हैं। बेसिक क्या है, पहला पॉइंट में चलता हूँ, बेसिक क्या है वो समझ। ठीक है, कितने को पता है भाई साहब कि एनसीआर का फॉर्मूला सभी को आता है? तो बता सकते हैं एनसीआर का फॉर्मूला? n factorial by r factorial, r factorial minus r factorial। याद है किसी को? रिपीट कर दे रहा हूं भाई, एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। कैसे याद कैसे रखना सर वो तो बताओ। एनसीआर का मतलब क्या, जो पैर में है, इसको मैं बोलूंगा पैर। ठीक है, तो पैर में नीचे का फैक्टोरियल, इन दोनों का गैप का फैक्टोरियल, और ऊपर n फैक्टोरियल, इसके पैर का फैक्टोरियल, इसके गैप का। एनसीआर का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पे जैसे एनसीआर आया, जरा कोई एग्जांपल फटाफट कर लेते हैं ताकि अपने ऊपर ये बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाए। जैसे मैं बोलूं 5c3 को बता सकते हैं कितना आएगा? 5 factorial 5 factorial by factorial 3 factorial factorial 5 minus 3 factorial। चलिए थोड़ा सा जल्दी से आंसर बताइएगा, जल्दी सॉल्व कीजिए, पेन पेपर आपके हाथ में, जल्दी थोड़ा सा टाइम पास करूंगा आपके साथ में ताकि आप चीजों को रिवाइज करके जल्दी जल्दी से याद रखें। जल्दी जल्दी बताओ कितना आ रहा है आंसर? 10 सर। अच्छा कितना लिखूंगा? 10। 10। ठीक है, कोई है। तो ये 5 फैक्टोरियल भाई साहब, ये आ गया 3 फैक्टोरियल और ये आ गया आपका 2 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए तो जो भी इसका आंसर है मैं भी देखना नहीं चाहता, मैंने बता दिया आपको ये ऐसे होता है। ठीक है, कभी भी इस तरह का बकवास हम लोग नहीं करेंगे, ये कभी याद नहीं, इतना टाइम नहीं हमारे पास। ठीक है, सुनिएगा तो करना क्या है समझिएगा। तो ये बेसिक आपने फॉर्मूला चमकाना सीख लिया। चलो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका आंसर सही है, एक दूसरे ने 10 बताया, बहुत अच्छे से फॉर्मूला बताया, सबसे पहला आंसर आया। ठीक है, चलिए तो दूसरा पॉइंट जो है ना, दूसरा पॉइंट क्या है, इससे पहले मैं पॉइंट नंबर 2 बता दूं। n फैक्टोरियल को पता है क्या लिखते हैं? n फैक्टोरियल को, n फैक्टोरियल क्या होता है पहले बता दीजिए, n फैक्टोरियल क्या होता है? n फैक्टोरियल n minus 1 n minus 2। आप ये कहना चाह रहे हैं सर n फैक्टोरियल का मतलब, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं आप कि सर n नेचुरल नंबर। ठीक है, स्पीकर ऑफ रखें, है ना, स्पीकर जरूर ऑफ रखें अपना। सॉरी सर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं। n फैक्टोरियल का क्या मतलब है कि सर कंटिन्यूड नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब क्या लिखूं भाई साहब यहाँ पे 1 2 3 डॉट डॉट कितना भाई साहब n-1 into n। ठीक है, अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान रखना n फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, उसको उल्टा करके लिखूंगा, क्या लिखूंगा n into में कितना n-1 है ना, डॉट डॉट कितना लास्ट में, यानी क्या, और जो यहाँ पे n बैठा होगा ना भाई साहब n लोग क्या अच्छे से किसी। तो अगर मैं बात करूं कि क्या सर इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि सर मान लीजिए कि n फैक्टोरियल आपने लिखा है, कहीं पे ब्रेक भी लगता है क्या इसमें? फैक्टोरियल ब्रेक मारा जाता है क्या? बिल्कुल मारा जाता है, आपकी जितनी मर्जी वहां तक लेके जाओ, फिर ब्रेक मारो। ब्रेक कैसे मारना सुनिए, जैसे मेरा मन कर रहा है ना सर एक टर्म खुलना है, तो एक टर्म खुल रहा है तो सर n ले लो, यहाँ पे n बाहर खींचो, तो अंदर कितने बचे सर n-1। आपका मन कर रहा है सर ब्रेक मारो, क्या पकड़ में आया क्या? ये पूरा फैक्टोरियल नहीं भाई साहब, ये मल्टीप्लाइड में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो जरा जल्दी जल्दी से इसका आंसर बता दिया, यहाँ पे मैं साइड पे लिख रहा हूं फटाफट करके। कितने को पता है सर 1 फैक्टोरियल का आंसर? बड़ी होगा, ठीक है क्या? चलो अगला पूछ रहा हूं, 2 फैक्टोरियल का आंसर कैसे लिखेंगे, है ना, जल्दी से बताना। 2 into 1 2 इसका आंसर है 2, इसका आंसर क्या बना? अगला जल्दी से बताना आपको। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब क्या, 3 2 6, तो इसका आंसर क्या 6। बहुत बढ़िया। फैक्टोरियल 4 का आंसर कितना हो गया? 4 24, है ना, 24। बहुत बढ़िया। अगला क्या लिखा हुआ है? 5 फैक्टोरियल को बताएगा, 5 into 4 फैक्टोरियल 120। 5 into 24 इक्वल टू 120। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं कि सर मैं इसका लिखा हूं क्या, 6 फैक्टोरियल का आंसर 6 into 5 फैक्टोरियल बाहर कितना आ गया भाई? 720। चलेगा क्या? 720। यस, ठीक है। हाँ, तो ये बेसिक बेसिक बातें आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। मैंने ये फैक्टोरियल का ज्ञान दे दिया थोड़ा सा, ये फैक्टोरियल का ज्ञान है आपका, फैक्टोरियल है ना, और ये आपका किसका ज्ञान है भाई साहब? एनसीआर का ज्ञान। ठीक है, लेकिन मेरे को पहले ये पढ़ाना चाहिए था, बात कोई इशू नहीं है,
फिर से बता दो, फैक्टोरियल का ज्ञान आपको पता था, थोड़ा थोड़ा बेसिक, और ये सब आपको रिवाइज करा दिया। साथ में क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला आपको आता है। ठीक है, चलिए अब इसको जल्दी से फोटो ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई सर, तो यहाँ तक आपने देख लिया है। इसके बाद हमको क्या करना है, समझ में एक एक बात को बात करते हैं, बेसिक बेसिक से चीजों को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं मार्जिन शेड करूँ ताकि मेरे को पता चले कहाँ तक जाना है। ठीक है क्या? तो मैं इतने रेंज में दौड़ सकता हूँ, कहाँ तक जा सकता हूँ? हाँ, मैं यहाँ तक जा सकता हूँ। चलिए, तो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब डायरेक्ट क्या करना है, क्या गेम रहेगा अपना, कैसे सॉल्व करना है, कैसे चीजों को आगे बढ़ा के लेके चलना है, चीजों को बात करता हूँ। फटाफट करके एक आंसर दे देगा। चलो, जो अभी भी क्वेश्चन करा था, फटाफट करके एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जल्दी से उसका आंसर सॉल्व करना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन था भाई साहब, मैं बता रहा हूँ आपके सामने। क्वेश्चन क्या था कि अगर मैं बोल दूं 10C3 लिखना है आपने, तो 10 है कि 10C3 लिखना है। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। चलिए ठीक है, 10C3 लिखना है, कोई बता सकता है 10C3 का आंसर क्या है भाई साहब? 120 सर, 120। से लिखना नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको करना क्या है। एक बात बता रहा हूँ, 10C3 लिखा ना भाई साहब, तो सर आपको कुछ नहीं करना, 10 को 3 बार ऊपर खोलो, 10 को 3 बार ऊपर खोलो। कैसे खोलना है, 10 × 9 × 8। खोपड़े में गया ये बात, 10 को 3 बार खोलना है घटते हुए क्रम में। ठीक है, अच्छा 3 कितना लिखा हुआ नीचे, 3, तो 3 को 3 बार खोल लो घटते हुए क्रम में। क्या लिखोगे, 3 × 2 × 1, इसका आंसर आ गया। काटो जल्दी से, ये 3 आ गया, सही है क्या, और ये 5 आ गया। ठीक है, 5 और ये 15, और यहाँ पे से कहते हैं 40 × 120, सही है। इस तरह से कर लेंगे फटाक से, जो बताया है एक तरीका, इस जल्दी से मेरे को आप आंसर बता दीजिए। 11C4 जल्दी से सोच के बताइए, बस मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आया, आपको लिखना आया है, आना चाहिए आपको। क्या बोला है, 4 बार खोलने के लिए बोला, क्या लिखेंगे, 11 7 9 8 डिवाइड बाय कितना, 4 3 2 1, बात खत्म। काट पीट लेना, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। यस सर। चलो बहुत आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. हाँ, कभी भी एनसीआर का फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एनसीआर का फॉर्मूला याद नहीं रखना है आपको, ये याद रखना है, कैसे चलना है वो याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करना है, चलिए यहाँ तक तो समझ आ गया, आगे बात सुनना। तो एक बात बताओ सर, ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टीज क्या क्या है ना, रिजल्ट में नाम में बोल देता हूँ उसको, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। रिजल्ट क्या क्या है, पहला जो आपको मैंने सिखाया कि सर एनसीआर का फॉर्मूला आपको लिखना है, हमको लिखना है था, जो आपने बोला था कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू कितना n - r का फैक्टोरियल। ठीक है, पॉइंट की बात कर रहा हूँ, कितने लोग ये बता सकते हैं कि NCX है ना इक्वल टू NCY देता है, क्या मतलब है समझना अच्छे से, एक एक चीज के बारे में बता रहा हूँ कि सर यहाँ बताइए कि NCX बराबर NCY लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, अभी भी इसको बेसिकली आप समझ लो कि एनसीआर का क्या मतलब होता है, ये होता है चीजों का सिलेक्शन, n में से 4 चीजों का सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन को दिखाया जा रहा है ऐसा। अच्छा, और जब इसको मैं बाइनोमियल में स्टार्ट करूंगा तो हम लोग वहां पे कहेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, तो कभी भी याद रखना कि दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट आमने सामने खड़े हो जाए, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट या दो सिलेक्शन का थिंग्स आमने सामने खड़ा हो जाए, तो याद रखना ये दोनों इक्वल तभी होगा पहला केस, है ना। या तो आप बोलते हैं x बराबर y ले लो, x की जगह पे y रख दो, या y की जगह x रख दो, दोनों बराबर हो जाएंगे सर। ठीक है, दोनों का इंडेक्स सेम होना चाहिए, पावर की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 सर, पॉइंट नंबर 2 या यहाँ पे लिखो, या क्या हो सकता है सर, x प्लस y का सम n के बराबर है। ध्यान रखना चाहिए सर, रिपीट करो, x प्लस y का सम n के बराबर आ जाए, क्या होना चाहिए। तो सर इसके एक छोटा सा चुटकुला भी सुना दो, जैसे एग्जांपल के लिए बोल दूं मैं कि सर मान लो कि NC3 लिखा है, यहाँ पे बोलो सर सुनना, यहाँ पे मैंने क्या बोला, NC5 इज इक्वल टू NC3 दे रखा है। ठीक है, NC5 इज इक्वल टू NC3 दे रखा है, देन आपको बताना है, देन फाइंड करें NC4, है ना, देन फाइंड करना आपको NC4, जल्दी से बताएं कितना आएगा, जल्दी से। 84. सही है क्या, बहुत बच्चों ने बता दिया इसका आंसर। हाँ, बच्चों ने इसका इस्तेमाल कर लिया कि सर यहाँ पे 5 + 3 इज इक्वल टू n ले लूंगा, क्योंकि ये x है और ये y है, x + y इज इक्वल टू n, यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, क्योंकि ये बराबर वाला केस तो नहीं है, सेकंड केस तो लिख सकता हूँ, तो n इक्वल टू कितना आ गया भाई साहब 8, तो अगला केस यहाँ पे क्या चल पाएंगे सर, 8C4, दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, ये बेसिक तो आता था अपने को, और आगे बात करो, है ना, तो बेसिक ही आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा डालते चलेंगे, आगे चलते
मेरे से क्वेश्चन ना कर सके कि सर ये नहीं कर, ठीक है। चलो इसीलिए मैं अपने सेफ साइड में नीचे की तरफ आपको। अच्छा ये थर्ड नंबर रिजल्ट क्या होगा सुनना चाहिए, मैंने क्या लिखा सुनना। प्रूफ मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, प्रूफ के लिए आराम से क्लास ज्वाइन करें एंड उसके बाद सुने अच्छे से, ठीक है। चलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, एनसीआर डिवाइड बाई एनसीआर माइनस 1। एक ही बात को समझना जो बोलना चाह रहा हूँ, सुनना अच्छे से। सर दोनों का इंडेक्स सेम है, जी सर बिल्कुल सेम है, लेकिन लफड़ा ये हो गया सर कि यहाँ आर है और यहाँ आर माइनस 1 है। आपको ध्यान क्या रखना है, ऊपर में आर बड़ा होगा और नीचे में आर छोटा होगा। कभी भी इस तरह से आ जाए तो आपको रिजल्ट क्या लिखना सुनना, एन माइनस आर प्लस मल्टीप्लाइड बाई आर। और ये आर कौन होगा, आर यहाँ लिख देता हूँ बड़ा वाला। नहीं समझ नहीं आया सर, बड़ा वाला क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो सर? आर बड़ा वाला का मतलब है ना कि जो ऊपर में बड़ा दिख रहा है, भाई ये आर बड़ा होगा या आर माइनस 1 बड़ा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा। सर नहीं समझना, एक एग्जांपल दो तो समझना है। जैसे सुना 15C3 लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया 15C2, तो बता सकते जल्दी से आंसर कितना है, जल्दी सर एक कम बोलो भाई साहब। 15 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाय कितना लिखो भाई साहब, 3। आंसर आ गया? हाँ सर। नहीं आया समझ में? 13 आया सर। मैं आंसर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं पूछ रहा हूँ जो समझा रहा हूँ वो समझ में आया? यस सर। आ गया सर। हाँ बहुत बढ़िया, अगला बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे आता जाओ, ध्यान से देखना अच्छे से कि सर ये चीज लिखा हुआ है, ऊपर में आर बड़ा होगा, ऊपर नीचे में उससे एक कम होगा। सर मान लो ये केस उल्टा हो गया, तो जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया एनसीआर माइनस 1 और नीचे लिख दिया एनसीआर, तो क्या होगा सर? कुछ नहीं सर, आंसर ही उलट जाएगा। अगर मान लो मैं इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूँ तो आंसर भी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे लिखना, जल्दी सुनना अच्छे से जो लिखना चाहता हूँ, आर अपॉन, ठीक है। चलिए इसको ध्यान में रखेंगे आप। चलो अगला पॉइंट नंबर 5 लिख रहा हूं, यहाँ पे समझना अच्छे से। पॉइंट नंबर 5 क्या है, एक एक बात को समझेंगे। यहाँ पे लिखा है एनसीआर प्लस में एनसीआर माइनस 1, क्या मतलब है बता सकता है जल्दी से? यहाँ पे ध्यान देना कि एन दोनों का सेम है भाई साहब, एन दोनों का सेम है, बट आर में और इस आर में दोनों के पैर में एक का गैप है, एक का गैप दिखा। यहाँ आर है तो यहाँ आर माइनस 1 है, एक का गैप, दोनों का इंडेक्स सेम। आपको लिखना क्या सुनना अच्छे से, एक जोड़ दो NC यानी कितना, ऊपर में एक जोड़ दो और जो बड़ा वाला आर है, जो बड़ा वाला आर है उसमें एक लेना। तो बता सकते हो कितना लिखो यहाँ पे, जल्दी से बताओ क्या करना है बड़ा वाला आर में? बड़ा वाला सिर्फ आर लेंगे सर। ये है, सही है क्या? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो मेरे को जल्दी से बताना 5C3 प्लस 5C2 का आंसर कितना आएगा? 6C3। 6C3 क्या चेक कर सकते हैं क्या ये सही है गलत? कितने लोग बता सकते हैं कि 5C3 को मैं लिख सकता हूँ? जल्दी सोच लो, थोड़ा सा इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, बता सकता है? 20/6। 5 3 2 और नीचे क्या लिखूंगा 3 2 1, ये कट गया भाई साहब, 5 आ गया। इधर बोलो भाई साहब 5 गुना 2 5 गुना 4, सॉरी मैंने उल्टा लिखा है, ये 5 4 और ये 3 हुआ। हाँ बिल्कुल सही है, 3 ये 2, ये 10 दे दिया, 5 4 और नीचे 2 गुना 1, ये 2 दे दिया, यानी ये 10 दे दिया इधर से और इधर से दे दिया भाई साहब 10, 20 आ गया इधर से। और देखो 6 इंटू कितना भाई 5 इंटू कितना 4, नीचे क्या लिखूंगा 3, ये हो गया 2 5 को 20 गुना 40। क्या सही आ रहा है गलत? सही है। अभी जल्दी सोचो कितना आ रहा है, 5 4 3, यहाँ पे 3 2 1 है, 3 दिया भाई साहब, तो यहाँ से आ गया 10 और यहाँ से आ गया 10 10, इधर तो 20 आ रहा है, इधर तो 20 आ रहा है, तो इधर भी 20 आएगा होगा। इधर मैंने यहाँ पे एक चीज छोड़ा है, 3 2 1 भी आएगा ना, यस सर, ये 2 से 2 कटेगा है ना, तो ये आ गया भाई 4 है ना, 5 2 कितना आ गया यहाँ से 20, तो 20 इधर भी 20 इधर भी, यानी 20 बराबर 20, यानी ध्यान के रखना, फिर से रिपीट कर देना, मैंने जानबूझ के प्रूफ करने के लिए आपको बता दिया, बस आपको ध्यान के रखना, ये बात समझ लो कि कभी भी सर एनसीआर हो एनसीआर माइनस 1 क्या रखना है कि दोनों का इंडेक्स सेम हो बट पैर के बीच में एक का गैप हो। तो सर इंडेक्स में एक जोड़ दो और जो बड़ा वाला पैर होगा वो लिख देना। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर, अभी क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से बताओ, बस ऐसे ही बस फालतू बकवास कर रहा हूं आपके सामने, मेरे को बस बता देना भाई साहब कि सर आपने ये जो लिखा है बहुत ही बड़ा बकवास, मेरे को आंसर बताइए। चलो बोलो कौन बताएगा इसका आंसर, डायरेक्टली बोलो। 201C 201, 200। 200, बहुत बढ़िया, चलो कॉपी कर लें। चलिए बेसिक थीम आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, एक इंपॉर्टेंट और थिंग ले लेते हैं यहाँ पे, मैं बता रहा हूं इसको। चलिए साहब
तो ये तो बेसिक बेसिक बातें थी, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट थी है वो भी आपको जानना जरूरी है, देखना अच्छे से। एक बात बताओ, मैं छोटी सी बात बोलता हूँ, समझना अच्छे से, है ना। जो छोटी सी बात है मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ, फीस तो नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन सुनने का कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी तो मॉल वगैरह बंद है, लेकिन मान लीजिए कि जीवन में कभी भी मॉल खुला और आप उसके दर्शन करने गए, तो मान लीजिए मार्केटिंग करने जाते हैं, तो मॉल में आपके 10 टी शर्ट दिखता है आपको बहुत अच्छा वाला। अब आपका मन कर रहा है कि 10 टी शर्ट में से 4 टी शर्ट को लेके आना है, तो कोई बता सकता है 10 चीजों में से 4 चीजों का सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है और उसको लिखते कैसे हैं? 10C4 कि 10 चीजों में सर मेरे को 4 चीज पसंद आ गई है, तो मैं उसको 10C4 लिखूंगा। इसमें कोई डर तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, तो हाँ, तो 10C4 जब आपने लिखा था तो अपनी आंखों के सामने ही आपने 6 चीजों का रिजेक्शन भी किया था। पकड़ में आ रही बात? हाँ सर। 10 में से 4 चीजों का सिलेक्शन भवार्थ, 10 में से 6 चीजों का रिजेक्शन, यानी जितना आपने सिलेक्शन करा है और जितना अपनी आंखों के सामने से हटाया है वो दोनों बराबर होंगे। चीजों को ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यानी 10 में से 4 चीजों का सिलेक्शन इज इक्वल्स टू 10 में से 4 चीजों का, यानी क्या 10 में से 6 चीजों का रिजेक्शन, तो रिजेक्शन कितना किया था 6, और वो दोनों बराबर होंगे। आया समझ में? तो सर अगर मैं इसको एनसीआर के टर्म में लिखना चाहूँ, सुनना अच्छे से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने एनसीआर लिखा है तो कितने लोग बता सकते हैं कि अगला फॉर्मूला ये ठीक इसके बराबर होगा, n में से c n माइनस r। सही है क्या? यस सर। हाँ सर। तो ये ध्यान रखना, रिपीट करो बहुत अच्छे से, एक एक बात को ध्यान रखना, ये बहुत ही खतरनाक फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एनसीआर को अगर मैं लपड़ मार दूं, भाई साहब ये चिल्ला के बोलेगा एनसी n माइनस r, कितने लोग बता सकते हैं? इसको लिखो, कितना जल्दी बताना। 20C90 भवार, कितना लिखो बोलो? 20C1। 27 नहीं आया समझने, क्या सही लिखा गया क्या? यस ठीक है, तो ध्यान रखना भाई साहब, ये जो 4 रिजल्ट जो मैंने लिखवाया है अभी अभी आपके सामने बोर्ड पे, इसके जस्ट पिछले वाले रिजल्ट में मुद्दे की बात मैंने आपसे बोला है कि कभी भी 20C90 निकालने जाने तो इसके पीछे मत पड़ जाना, क्योंकि 19 बार बोलूंगा मैं तो सब आप लोग की तरह काम मत करना, जितना छोटा हो सके। इसका मतलब क्या? 20 में से 19 चीजों का सिलेक्शन बराबर 20 में से 1 चीजों का रिजेक्शन, वो बराबर ही होता है। सही है क्या? चलिए वीडियो ऑफ करें जिनका आवाज आ रहा है। चलो तो यहाँ तक में समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो कि सर ये चीज नहीं समझ में आया, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। चलो भाई, हमने बेसिक बेसिक बातें समझ लिया है, बेसिक बेसिक बातें को सीख लिया है, ठीक है। जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया है, मैं चाहता हूँ को भूले ना, आपको ये लिखना आना चाहिए भाई साहब। अगर कोई बता सकता है तो जल्दी से बता दे कि मैंने NC0 लिखा है, बता सकता है कोई इसके बराबर कितना आएगा? 0। भाई साहब इसका आंसर NC0 को बराबर लिख सकता हूँ NCN, जल्दी से सोच के बताओ। 1 यस सर लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, NC0 को मैं NCN लिख सकता हूँ, और दोनों का जो आंसर होगा भाई साहब वो 1 के बराबर होगा, सोच के बताना। सही है, चलिए पॉइंट नंबर 2 लिखता हूँ। कितने लोग बता सकते हैं NC1 का आंसर कितना होगा? NC1 का आंसर NCN माइनस 1 का आंसर कितना होगा? n minus 1 n होगा ना? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो ये 2 चीजों को ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ताकि ये अपना काम दे, याद रखना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, और एक बात जो है अपने को अलग से याद रखना है कि सर कितने लोग बता सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है? 0 1 1 1 बहुत बढ़िया। चलिए, तो 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 होता है, याद रखेंगे ये बात अलग से, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेंगे, ताकि मैं अब इसके ऊपर बात कर सकूं। तो जितनी जितनी बातें मैंने आपको बताया है उसमें कोई कंफ्यूजन है या चाहते हो कि नहीं सर उसको रिपीट कर दो फिर से? हाँ, तो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा किसी भी पॉइंट पे डाउट हो, अदरवाइज मैं अब बाइनोमियल थ्योरम एंट्री करता हूं, ठीक है। चलो भाई, तो ये बेसिक बातें हमने कर ली हैं। चलिए अब बात करते हैं सर बाइनोमियल एक्सपेंशन की। हाँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो आपको मैंने बताया था, देखो भाई साहब, है ना, थ्योरम के बाद पहले तो मैं बता दूं कि होता क्या क्या है कि पहले जो आता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन आता है। बाइनोमियल पास्कल ट्रायंगल इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? नहीं, पास्कल ट्रायंगल आपको एनसीआर को डेवलप करने के लिए बनाया गया था। उसने ऐसा सोचा, बहुत जीनियस क्वेश्चन था भाई साहब, उसने ऐसा सोचा। और ये भी जान लो कि जो एनसीआर जो आप मैंने डायरेक्टली बोर्ड पे छाप दिया ना, वैसे आसमान से नहीं आया था। उसने पास्कल ट्रायंगल ने उससे ऑब्जर्वेशन लेकर के एनसीआर को लाया था, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना कि पास्कल ट्रायंगल क्या देता है आपको, तो आपको पास्कल ट्रायंगल कोफिशिएंट्स का आंसर देता है, यानी क्या कि x के जो बगल में खड़ा होता है ना उसका आंसर देता है। तो कोफिशिएंट्स ही हमारा एनसीआर कहलाता है।
ध्यान रखना इस बात को कि पास्कल ट्रायंगल आपके कोएफिशिएंट्स के लिए बनाया गया है और पास्कल ट्रायंगल से ही आपका ऑब्जर्वेशन निकाल के एनसीआर फॉर्मूला क्रिएट हुआ है, ठीक है। जो आप एनसीआर के बारे में लिख देते हैं ना सर, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r ऑफ r फैक्टोरियल, तो वो बेसिकली वहीं से निकल के आया है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलिए, तो पीएनसी में भी थोड़ा थोड़ा वो चीज बताया जाता है, लेकिन फिर से मैं बात कर रहा हूं बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है कि बाइ का मतलब दो होता है और नोमियल का मतलब बेसिक टर्म होता है। तो दो टर्म का कोई भी एक्सप्रेशन होगा उसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए बोल दूं कि सर x + y, ठीक है, x √ x + 1/x, भाई साहब दो टर्म दिख रहा है सभी को, लेकिन मान लो सर x 1 - 1/x का ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा, बिल्कुल होगा, जिसमें दो टर्म दिखे, प्लस में हो माइनस में हो व्हाटएवर, मतलब दो आदमी दिखने चाहिए भाई साहब, दो आदमी, और दोनों आदमी अलग अलग होने चाहिए। ऐसे नहीं कि सब देखो x, यहाँ भी देखो x, पड़ोसी लफड़ा मानेगा भाई साहब, बोलेगा कि ये 2x है, कैसे बोल रहे हैं, सही है क्या? ध्यान रखना, दो अलग अलग चीजों का मैथमेटिकल क्वांटिटी की बात करो। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे आलू ले लो सर और उसी से समोसा बना हो जाए, ठीक है, देखो सर दो टर्म, ऐसा नहीं है, मैथमेटिकल क्वांटिटी की बात, ठीक है। चलिए, तो बात यहाँ पे हो गया कि कोई भी दो टर्म लिखा हो, हम लोग उसको कहते हैं सर ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। सर ये हो सकता है क्या 1 + x + x², क्या ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन में गिना जा सकता है? बिल्कुल गिना जा सकता है। अब देखिए, मैं इनको एक मान लूंगा और इसको एक मान लूंगा, तो दो बन गया, सही है? यस तो सर। सर ये एग्जांपल, हाँ ये एग्जांपल है आपके बाइनोमियल एक्सप्रेशन के, है ना, bx के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब आता था सर ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन था, दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल, है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, समझना, एक्सप्रेशन और एक्सपेंशन में फर्क होता है, समझना। अब क्या है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन पे कोई पावर आ जाए और उसको एक्सपैंड करके हम अगर लिख दें तो उसको कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसका जो भी टर्म देखा है तो टर्म, ठीक है। तो जैसे इसका क्या मतलब है समझना, जैसे की बात को, जैसे मैं क्या लिख रहा हूं, जैसे मैं बोलूं a + x के पावर में n है, a + x के पावर में n है, ठीक है। चलिए, और मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूं चीजों को समझना भाई साहब, ताकि आप ऑब्जर्व कर लें, ठीक है। अभी बच्चे ने बोला था कि सिर्फ पास्कल ट्रायंगल का कोई यूज है क्या? यूज तो नहीं है, बट आपको उसको कोएफिशिएंट्स को कैसे ऑब्जर्व करते हैं समझना। वैसे आपसे पूछूंगा, कितने बता सकते हैं x + y का पावर 0 है? चलो यहां पावर x + y का पावर 0 है, तो किसी का पावर 0 कितना होता है? 1 अब यहाँ पे लिख रहा हूँ x + y का पावर 1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं सर ये x आ गया, ठीक है, ये x आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा y, ठीक है। चलिए, अगला लिख रहा हूँ x + y का पावर 2, तो इसको लिखने का तरीका समझना, लिखने का तरीका, यहाँ पे लिख रहा हूँ x² बीच में आया 2xy, ठीक है क्या, और यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ y², ठीक है। लास्ट बस ये लिख रहा हूँ x + y का पावर 3 है, ठीक है, तो यहाँ लिख सकता हूँ a3, पता है किसी को a + b का होल का फॉर्मूला, हाँ याद होगा, a3 3a² b, है ना, 3a² b, है ना, प्लस कितना 3b² y, 3b² और प्लस में कितना y, बस इतने से ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, एक ही चीज को समझना है, ठीक है। आप देखेंगे ना कि ये वाला जो है ना, इस लाइन में जो भी बैठा हुआ है सभी का कोएफिशिएंट 1 है, सभी का कोएफिशिएंट 1 है, पकड़ में आया क्या? ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इस लाइन में भी देखोगे ना सर, तो इस लाइन में भी जो कोएफिशिएंट है उसमें भी 1 है, ठीक है क्या? चलिए, अब क्या दिख रहा है सुनना अच्छे से। अब मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि सर इस लाइन में कोएफिशिएंट 1 है, इस लाइन में कोएफिशिएंट 1 है, तो ध्यान से देखेंगे कि सर इन दोनों का जो सम आएगा, इन दोनों के कोएफिशिएंट का जो सम आएगा वो लिखना 2 है, और उसके अगले टर्म में, तो सर एक बात बताओ, यहाँ इन दोनों का सम कितना आएगा? वैसे इन दोनों का सम 3 आएगा, तो सर देखो यहाँ लिखा हुआ, पकड़ में आ रही है बातें? यस ठीक है। सर। चलिए, अब क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ अब क्या कहना चाह रहा हूँ समझना अच्छे से, इसका क्या मतलब हुआ सुनना। अब लिखना कैसे सर, इन चीजों को ध्यान रखना, एक एक बात को समझना। देखो ध्यान से, कितने बता सकते हैं कि सर इनका सम का कोएफिशिएंट और इनका कोएफिशिएंट का सम जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, मैंने यहाँ लिखा, तो बता सकता है इनका कोएफिशिएंट का सम कितना आएगा? 3 आएगा, तो क्या इनके कोएफिशिएंट का सम को मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या? सही है। अब जल्दी से सोच के बताना कि अगर ये x + y के पावर 3 तक आपने लिख लिया, तो क्या 4 का भी कोएफिशिएंट बता देंगे क्या? यहाँ कितना आएगा? यहाँ x का पावर 4, x का पावर 4, आएगा 1, नहीं x नहीं पूछ रहा भैया, कोएफिशिएंट पूछ रहा, कोएफिशिएंट, हाँ 1, यहाँ 1, मैं सिर्फ कोएफिशिएंट पूछूंगा, x में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सुनना, यहाँ 1 आ गया। अच्छा, इसका सम बताओ, 4, 6, इसका सम बताओ, 4, और लास्ट में कितना आ जाएगा? ठीक है। तो आपने क्या देखा कि x + y के पावर 4 जब आपने देखा तो क्या कोएफिशिएंट पकड़ पाए? हाँ बिल्कुल, 1 4 6 4 1,
अच्छा सर x प्लस वाई का पावर 3 का कोफिशिएंट क्या क्या आता है सर? 1 3 3 1। कोई मेरे को जल्दी से बता दे x प्लस वाई के पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है? जल्दी से क्या बोलो 5 1 1 5 ये वाला है, ये बोलो 5 5 10 10 10 10 ये बोलो 10 5 1 1 आया तो देखिए बात। तो इसका क्या मतलब पता चला कि सर हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस से देख करके प्रीवियस कोफिशिएंट को जोड़ते चले जाएंगे ट्रायंगल बना बना करके, तो अगले का मेरे को कोफिशिएंट आता है। इसी कोफिशिएंट को ऑब्जर्व करके इन्होंने एनसीआर का डेवलप किया। ठीक है, फिलहाल इतना डेप्थ में नहीं बात करेंगे हम लोग अच्छे से। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं सुनना, जो पॉइंट है वो समझना सर। बस आपको ये देखना है, आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन भी आ जाएगा कैसे ओपन करते हैं। बेसिक यहीं से स्टार्ट होगा, एक्सपेंशन कैसे चलता है एक एक चीज को समझना। मैं आपको बाइनोमियल का पहला ही क्लास अलग लेवल पे लेके जाऊंगा, मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा हाँ इस टर्म का कोफिशिएंट ढूंढा हुआ ना कुछ भी, अलग लेवल पे लेके जाऊंगा आपको, सुनना चाहिए। आपने देखा 1 3 3 1, आपने देख लिया सर 1 3 3 1 याद रहा। अब क्या करना सुनना सर, इसमें हो रहा कि पहले वाले का डिग्री जो है, पहले वाले का डिग्री जो है घट रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ 3 है, हाईएस्ट 3 आएगा। आपको लिखना भी कैसे वो भी सिखा देता हूँ। जो भी पावर है तो यहाँ भी 3 होगा, x का पावर वहां भी 3। आप लिख के बैठ के बीच में, अब स्टार्टिंग से x का डिग्री घटाओ और सेकंड वाले का डिग्री बढ़ाओ। तो देखो स्टार्टिंग से 3 तो लिख दिया। अब सुनना अच्छे से, क्या यहाँ पे x का डिग्री घटेगा? हाँ क्यूब है तो 1 घटेगा। अब यहाँ बताना y तो 0 है यहाँ पे, तो y का पावर कितना आ जाएगा? 1 1 ही है। ठीक है, अच्छा अगला x का डिग्री घटेगा तो कितना बचेगा? 1 सही है। और y का डिग्री कितना हो जाएगा? 2 और लास्ट में x का डिग्री कितना हो जाएगा? 0 और लास्ट में y का डिग्री कितना हो जाएगा? 3। यानी सीधा सी बात है, अगर 2 लोग लिखे हुए हैं ना, आराम सुन लो, ये 2 लोग है ना, तो पहले और आखिरी का डिग्री लिख लो, सही है, और पहले का डिग्री घटाओ और दूसरे का बढ़ाते चलिए, सही है। अब कितने लोग बता सके जो चार सही है? सही है। yes sir चलो बोर्ड पे रहना। अब कितने लोग बता सकते हैं कि तो अगला जो पॉइंट पूछ रहा हूँ, कितने लोग बता सकते हैं कि मैंने बोला था कि डिग्री कैसे लिखना है? पावर 4 है, तो सर एक काम करो, यहाँ x के पावर 4 दे दो और यहाँ पे y के पावर कितना दे दो? 4 सही है। घटाना चालू बोलो, अगर क्या लिखना है? x क्यूब x पावर 3 x x cube power 3 y 3y 5 square y x सही है। b Yes. में क्या आ जाएगा? प्लस 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 प्लस, ये आ गया सर आंसर। सही है। चलिए होप आपको ये लिखना आ गया होगा, मैं इसमें बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा, आप पे आपके टैलेंट पे मेरे को डाउट नहीं है, ठीक है, आपको ये लिखना आ गया होगा, ठीक है। चलिए बस स्माइल के फॉर्म में इसको बता सकते हैं कोएफिशिएंट पूछा, मैं लिख रहा हूं इनका कोएफिशिएंट बोलो 1 इनका सम इनका 5 5 10 10 10 10 10 5 5 ठीक है। चलो अब लिखना चालू करो, बोलो यहाँ क्या लिखो? x के पावर 5 5 यहाँ x 4 y 4 x की पावर 3 y x स्क्वायर की पावर 3 y 2 x का पावर y 3 x के पावर x कितना और y y के पावर 4 और यहाँ y के पावर 5 लिखना आ गया। क्या Yes, sir. सभी को ये लिखना आ गया? yes sir yes चलो बहुत बढ़िया। तो बस सीधा सीधा याद रखना भाई साहब कि पहले आदमी पे भाई साहब है ना डिग्री, है ना, पहले आदमी का डिग्री घटता है और दूसरे का बढ़ता है। चलिए अब जल्दी से मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ और कितने बता सकते हैं अब इसी चीज को लिखना कैसे वो भी रिपीट कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसी चीज को कैसे लिखते हैं समझना चाहिए। कितने लोग बता सकते हैं कि सर NC0 का आंसर कितना होता है? 1 कितने लोग बता सकते हैं NC1 का आंसर क्या होता है? n ठीक है, याद है ना सभी को? अच्छा कितने लोगों को पता है कि सर NCR का आंसर क्या होता है? NCR, हाँ NCR लिखोगे NCl-R, ठीक है। अगर ये तीनों चीजें आपको याद है, सुनना अच्छे से, अगर ये तीनों चीजें याद है आपको, तो लोगों ने क्या करा इसको कैसे लिखा? x + y के पावर 4 = सुनना 1 को क्या लिखूं जल्दी से बताओ? NC0 x के पावर 4, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा यहाँ पे x के पावर 4 है, अच्छा n के नाम पे कितना बैठा होगा? बता सकते हैं n के नाम पे कितना बैठा होगा? 4। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखा 4 से 0। क्या यहाँ पे y था क्या? नहीं था, तो y नहीं तो उसको y के पावर 0 लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं।
ठीक है, अगला स्टेप कितने लोग बता सकते हैं कि सर यहाँ NC1 का आंसर डायरेक्ट क्या आ जाता है, यहाँ 4C0 था तो बनाया, क्या मैं इसको 4C1 लिख दूं क्या? Yes, sir. सही है, हाँ ठीक है। सर। और यहाँ पे लिखा हूँ x³y, अब इसको क्या लिखूं सर? कुछ नहीं सर, आपको ऑब्जर्वेशन पता होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन कैसा चल रहा है सर? यहाँ पे 0 लिखा आपने, मैंने मान लिया सर। यहाँ पे कितना लिखा आपने? 1 लिखा है सर। तो अगला बताना यहाँ 0 1, तो अगला कितना आएगा? 4C2, And 6 for 2 to yes. ठीक है। यहाँ पे x² y², कितने लोग बता सकते हैं यहाँ पे क्या लिखूं? 4C3, 3. ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे? xy³ और लास्ट में क्या होगा सर? 4C4, सही है। और यहाँ क्या आएगा? y के पावर 4 है ना, x के पावर 0 into y के पावर। क्या आपको एक्सपेंशन लिखना आ गया? Yes, देखो sir. जरा ध्यान से, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, कितने लोग बता सकते हैं? मैंने कितने लोग पेन पेपर पे लिख लेना, मेरे को बता सकते हैं आंसर आ गया। x प्लस y के पावर में 5, एक्सपेंशन चालू करें, टाइम लिमिट 1 मिनट है, बोलना नहीं है, लिखो पेपर। थोड़ा सा दर्द होगा, मैं समझता हूँ। इसमें स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा दर्द होता है, हाथों में तकलीफ होती है, हाथों में गजब का फ्रिक्शन लगता है, फिजिक्स बहुत लगता है इसमें हाथ बारे में, है ना? ऐसा लगता है कोई है ना स्यूडो फोर्स आपका हाथ खींच। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत मैच्योर है, मेरे को इस पर डाउट नहीं है भाई साहब। आपने सभी ने लिख लिया होगा, मेरे को पूरा भरोसा है, टैलेंट पे कोई शक नहीं है भाई साहब। हो गया सर। हो गया बहुत सर। बढ़िया। चलिए बात करते हैं, सभी लोग ध्यान सुनना भैया, जो मैं सिखा रहा हूँ आपने जो तरीके से लिखा बहुत बढ़िया, मैं जो सिखा रहा हूँ सुन लो अच्छे से। पहले यहाँ पे n चेक करते हैं, n 5 है सर, क्योंकि यहाँ n 4 था तो 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 यहाँ तक पहुंचना है। जितना n उतना दूर तक जाओ। तो यहाँ क्या लिखो बोलो भाई साहब? 5C0, ठीक है। यहाँ 5C0 लिखा, आप सुनना कैसे चलना है वही बता दो। 5C0, एक एक बात को सुनना जो सिखा रहा हूँ। बाइनोमियल पे अभी एक्सपैंड करूंगा तो आपको आना चाहिए। 5C0 लिखा यहाँ पे। अब अगला क्या करना भाई साहब सुनना, इसके पैर का गैप, मैं अलग तरीके से सिखा रहा हूँ, सुनना अच्छे से, मैं उस कॉन्सेप्ट से बाहर आ रहा हूँ। इसके पैर का गैप पहले आदमी थे, इनके पैर का गैप कितना होगा सर? इन दोनों का गैप बोलो, 5 में से 0 गया 5, ठीक है। अब इसका जो पैर होगा ना, पैर वो y पे, यानी सेकंड आदमी पे, यानी क्या लिखूंगा? y के पावर। क्या ये पहला आदमी सही लिखा होगा? सही सभी, Yes, sir. ठीक है। अब दूसरा तरीका सुनना, वहीं पे सुनना, वही तरीका आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। अगला क्या लिखोगे? 5C1, सिखा रहा हूँ जो अच्छे सीख लोगे, जो बोल रहा हूँ। 5C1, इनका गैप कोई बता सकता है? गैप 4, जो गैप आएगा वो पहले आदमी थे, कितना लिखो भाई? x के पावर 4, और इसका जो पैर है वो दूसरे आदमी थे, Y के 1. सही लिखा है। चलो अगला क्या बता सकते हैं? 5C2, इनका गैप कितना? 3, तो x के जो 3 गैप आ रहा है वो पहले आदमी पे, इसका पैर जो है वो दूसरे आदमी पे। पहला 5C3, इनका पैर कितना है सर? इनका गैप 2, x के पावर 3, y के पावर 3। अगला लिख रहा हूँ 5C4, इनका गैप कितना? 1, यानी x के पावर 1, y के पावर कितना सर? 5C5, इनका गैप कितना सर? 0, तो 0 का किसके ऊपर? पहले ऊपर, ठीक है, इनटू में y के पावर 5, सही है। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको लिखना बिल्कुल लिखना नहीं है, रुकिए सर। चलो सर, तो आपने एक्सपेंशन तो सीख लिया, अब जो सिखा रहा हूँ वो समझना, अच्छे से समझना एक एक चीजों को। आइए साहब, एक्सपेंशन पहला जो सीख रहे हैं, 2 रिजल्ट अपने को याद रखना चाहिए, है ना? तो रिजल्ट नंबर 1 फटाफट करके एक्सपेंशन आपने सीख लिया है। क्या सीखा है जो बता दो, बेसिक बात जो आपके दिमाग में फिट कर दिया है। दोनों का गैप पहले आदमी पे, पैर जो होगा सी का वो दूसरे आदमी पे, ऐसे एक्सपेंशन चलेगा, ठीक है। चलिए तो पहले लिख रहा हूँ मैं कितना, a प्लस एक्स के पावर में n है। और अच्छे समझना, मैंने एक्सपेंशन लिया किसका? a प्लस एक्स की पावर में n है, और यहाँ पे जो n होगा मैं समझना अच्छे से, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। याद रखना इस बात को कि हम लोग के जो सिलेबस में जो है वो नेचुरल नंबर के लिए माना जाता है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए, है ना, फ्रैक्शनल या एनी इंडेक्स के लिए हम लोग बहुत रेयरली पढ़ते हैं, क्योंकि किसी को झेल नहीं पाते, उसकी दूर की बात है, समझ अच्छे से, बहुत ही रेयरली यूज करते हैं। तो करना क्या, कोई बता सकता है कैसे स्टार्ट करूं? बच्चे लिखना चाहता हूं, सुनना चाहिए। NC0, इनका गैप कितना आ रहा है? n, पहले आदमी, पैर कितना है? 0, x के पावर में, क्या पहला आदमी सभी ने लिख लिया? यस सर। ठीक है, कोई मेरे को दूसरा आदमी बता सकता है इसका क्या होगा? NC1, इसका गैप कितना है? a के पावर n माइनस 1, पैर कितना है? 1, तो x के पावर 1, क्या ये सही लिखा है? यस सर। ठीक है, कोई मेरे को बता सकता है ऐसे बीच में धुआं छोड़ता हुआ एक टर्म तो जरूर आएगा सर, लिख रहा हूँ सुनना अच्छे से, प्लस में NCR, क्या लिखा है? NCR, इनका पैर का गैप को बता सकता है? n माइनस r। बहुत बढ़िया।
और इसका पैर, हाँ, इसका जो पैर है वो किस आदमी में पड़ेगा, दूसरे आदमी को, क्या लिखूंगा भैया, x की पावर। सही है। Yes, sir. फिर से यार धुआं छोड़ता हूँ, हाँ लास्ट टाइम लिख रहा हूँ भैया, लास्ट में कितना आएगा, NCN, इनका गैप हो गया 0, तो a के पावर 0 और x के पावर है। क्या ये सही लिखा है, जरा जल्दी से चेक करो। Yes. सही है सर। ठीक है, सुनना। तो सर आपने ये जो r का टर्म लाया है ये कौन है, मैं इसके बारे में चेक करता हूँ, सुनना अच्छे से, पहले बात देखो, सुनना। कितने लोग याद करते हैं इस बात को, सर अकॉर्डिंग टू द, है ना, प्रोग्रेशन जिसको कहते हैं सीक्वेंस ऑफ सीरीज में, कितने लोग बता सकते हैं कि ये पहला आदमी है, यानी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। सही है। अच्छा, तो ये कौन सा टर्म है, वो बता सकता है, सेकंड टर्म। T2. अच्छा, अब मैं जो ऑब्जर्वेशन सिखा रहा हूँ बहुत अच्छे सुनना, जो ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ ना भाई साहब, बहुत अच्छे सुनना। अच्छा बताओ, ये सी का पैर कितना दे रखा है, 0। 0. अच्छा अगर आपका सी का पैर 0 है तो टर्म आपने कौन सा लिया है, अच्छा आपने एक ज्यादा लिया है या एक कम, ज्यादा. ज्यादा लिया है। एक कम। ये कौन सा टर्म होगा, जल्दी सोच के बताओ। R+1। R-1 या R+1, R+1 R+1 0 में 1 लिया, 1 में 2 लिया, 3 में, ऐसा 1 में 2 लिया, 2 में कितना लोगे 3, 4 में क्या लोगे 5, तो R में क्या लोगे R+1। ठीक है। अच्छा, और ये कौन सा टर्म को बता सकता है, nth टर्म, Pn+1। अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं इस बात को कि सर यहां से लेकर के यहां तक कितने टर्म है, n+1 अच्छा कितने लोग बता सकते हैं, फिर से रिपीट करो कि सर यहां से लेकर के यहां तक में n+1 टर्म है। अब कितने लोग बता सकते हैं इस बात को भी कि सर एक बात बताओ, आपने इंडेक्स कितना लिया हुआ है, n, यानी जितना इंडेक्स लोगे उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ, यस सर। Sir. ठीक है, चलो। अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया। तो जो पहला पॉइंट है सुनना अच्छे से, जो आपने देख लिया भाई साहब, ये एक्सपेंशन आपको याद रखना है, यानी क्या रटना नहीं है, आपको एक्सपेंस खोलना आना चाहिए। ठीक है, अब बताओ पहला पॉइंट, तो इसका रिजल्ट क्या क्या है वो हम लोग समझते हैं। रिजल्ट क्या है, पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, जनरल टर्म। जनरल टर्म ध्यान रखना चाहिए, जनरल टर्म कौन है, जनरल टर्म का मतलब होता है, क्या आपने पढ़ा था, बस एक छोटा सा चीज लिखता हूँ, जल्दी से बताना, 1 2 3 डॉट डॉट, है ना, 1 2 3 भी लिखता, कितने लोग बता सकते हैं कि 1, है ना, 3, 5 डॉट डॉट, ये एपी है क्या, हाँ एपी है क्या, इस एपी का टीएन टर्म बता सकता है कोई, प्लस और माइनस D। कितना, क्या मैंने सही लिखा है, मैंने सही लिखा है क्या, एपी खत्म हो गया है, सही है। यस। हाँ, इसका क्या मतलब है समझना अच्छे से कि सर यहाँ पे जो आपने जनरल टर्म एपी का लिखा है, यहाँ पे 2n-1, तो सर जनरल टर्म का मीनिंग क्या होता है, जनरल टर्म का मीनिंग ये होता है भाई साहब कि आप वहां पे n की वैल्यूज रखते चले जाएं, पूरा का पूरा सीरीज खुल के वापस आ जाए, सीरीज खुल के वापस आ जाए, या पूरा का पूरा सीक्वेंस खुल के बाहर आ जाए। यानी जनरल टर्म का मीनिंग क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम n = 1, आप n को नेचुरल नंबर करेंगे, वहां से नेचुरल नंबर करते चले जाएंगे, आपको पूरा सीरीज या तो सीक्वेंस बाहर निकल के आ जाएगा। जनरल टर्म का मतलब यही होता है। जनरल टर्म का मतलब होता है भाई साहब याद रखना है, उसके अंदर n का वैल्यू पुट करते जाओ और पूरा सीरीज बाहर निकल, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ का क्या मतलब है कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो पूरा का पूरा सीरीज लिखा हुआ है, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, मैं फिर से बता दूं, जनरल टर्म अभी अभी लिखा हुआ है Tr+1, ठीक है, वो क्या है जल्दी से बता दो, ये Tr+1 इज जनरल टर्म, और ये क्या लिखा हुआ सुनना, NCR, और यहाँ पे क्या लिखोगे भाई साहब, a के पावर में n-r और इनटू कितना x की पावर r। क्या किसी को इसमें डाउट है जनरल टर्म में, तो जल्दी से बता दो। नो सर। देखो भाई साहब, ठीक है। अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं कि सर r का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है, r का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है भाई साहब, देखना है तो 0. रिपीट करता हूं भाई साहब, r यहाँ पे बिलोंग्स टू होल नंबर भाई साहब, कोई गलती कर बैठना, ठीक है, एक पॉइंट पर बनना, ठीक है। अब एक सवाल उठता है सर, जल्दी जल्दी सोच के बताना कि सर एक बात बताओ, मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ सुनना, कई बच्चे इसमें डाउट में फंसते, कहां फंसते वो पॉइंट बता रहा हूँ कि सर एक बात बताओ, मेरे को फिफ्थ टर्म चाहिए, कौन सा टर्म चाहिए सर, फिफ्थ टर्म चाहिए। तो अगर फिफ्थ टर्म चाहिए तो कितने लोग बता सकते हैं r का वैल्यू कौन सा लिया गया होगा कि फिफ्थ टर्म आ गया, तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 4+1। आपको दिमाग में क्या डालना है वो बता देता हूँ, सुनना अच्छे से, r = 4, यानी क्या कि जो टर्म मांगा गया है, जो टर्म मांगा गया है उसका पैर देखें, r का वैल्यू उससे एक कम रखें। नहीं पकड़ में, मैंने क्या बोल दिया, सुनना अच्छे से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो टर्म मांगा गया है उस टर्म का पैर देखें, उससे एक कम r को देखें। सर समझ नहीं, और बोलना था सर, क्या 36 लिखा है तो r का वैल्यू
पाँच 5 समझ में आया क्या? अगला पूछ रहा हूँ भाई साहब फिर से, कितने लोग बता सकते हैं मेरे को सर टीएन टर्म चाहिए, आर बताइए। n minus 1 बहुत बढ़िया सर, मेरे को बताइए कि सर Tn-4 दे रखा है तो आर बताइए। n minus 5 सोचिए। कई लोग सोच रहे हैं सर n-3 लूं, कई लोग सोच रहे हैं सर n-5। क्या लो सर, जल्दी सोचिए। -1 ठीक है क्या? आप इसको कॉपी करें, मैं फिर से बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चिल्ला के बोल दूं ना कि मेरे को 7th टर्म चाहिए, असल आर क्या रखना है? 6। जो बोला उससे एक कम, इसको रखना है आर। यहाँ इंपॉर्टेंट होता है। चलिए कॉपी कीजिए सर। तो सर ये जनरल टर्म है। चलिए मजा आ गया सर कि जनरल टर्म हमने पढ़ लिया। जनरल टर्म का फॉर्मूला था तो बता सकते जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था? रिपीट करो, सुनना चाहिए। जनरल टर्म लिखते कैसे, सुन लो अच्छे से। NCR, दोनों का गैप पहले आदमी पे, इसका पैर दूसरे आदमी पे। पहलू क्या रखना भाई साहब? दोनों का गैप पहले आदमी पे, उसका पैर दूसरे आदमी पे। समझ में आया क्या? अच्छा सर एक बात बताओ, और एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन सिखा रहा हूं। कभी भी क्वेश्चन ना ऑब्जर्व करना आपको आना चाहिए। मेंस का क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन जिसका स्ट्रांग होगा क्वेश्चन जल्दी से बनेगा। सुनना चाहिए। ऑब्जर्वेशन क्या है कि सर जिस पे पैर पड़ा हुआ होगा, जिसके ऊपर पैर होगा वो हमारा दूसरा आदमी होगा, जिसके ऊपर उन दोनों का गैप होगा वो पहला आदमी। सही है? अगर जनरल टर्म में आपको लिख के दे रहा हूं तो आपको उसका ओरिजिनल एक्सपेंशन भी आपको लिखना आना चाहिए। पकड़ में आ रहा क्या? अब सुनना चाहिए। अब इसको मैं मिटाऊंगा तो जनरल टर्म आपने लिख दिया। अब सुनो, एक चीज को उन्होंने क्या करना। कितने लोग बता सकते हैं कि सर एक बात बताओ, इसी सीरीज को पॉइंट नंबर 2 लिख रहा हूं सर, इसी सीरीज को क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ? अभी आपने सीख लिया भाई जनरल टर्म जो था, मैं लिख रहा हूँ वापस से। सर जनरल टर्म है यहाँ पे Tr+1, हवा कितना हुआ NCR है ना। पहले आदमी पे गैप लिख दो सर 1 और n-r, दूसरे आदमी पे ये जनरल टर्म। पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 क्या है सर, यहाँ पे समझना अच्छे से। इस अगर मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करूँ तो कितने लोग बता सकते हैं a+x⁴n जो लिखा हुआ है, क्या ये पूरा का पूरा टर्म्स का समेशन है क्या? लिखा किसी को? सही है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक, या फिर मैं मिटा रहा हूं इसको समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेकर के r तक। ठीक है, और यहां लिख रहा हूं Tr+1। जल्दी से सोचना भाई साहब, है ना। इसको n ले लो, इसको n जल्दी सोचना, क्या सही लिखा है गलत लिखा है? जल्दी से लिखो भाई साहब। ये लिखा हुआ है 0 रखोगे ना यहाँ पे तो ये T1 देगा, 1 रखोगे ना भाई साहब तो ये T2 देगा, डॉट 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 Tr भी आएगा, +1 भी आएगा, फिर डॉट 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 प्लस भी लिखना आएगा भाई साहब। पहले देख लो जल्दी से, लिखा जल्दी से बताओ। Tn+1 होगा सर, r+1 लिखे। क्या फिर से बोले? समीशन ऑफ Tn+1 यहाँ इधर प्लस n प्लस r+1 नहीं होगा। रिपीट कर रहा हूँ, r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक गया है और ये Tr+1 लिखा है। यहाँ पे r का वैल्यू 0 से लेकर के n तक जा रहा है। क्या मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? जल्दी से सही तो लिखा होगा भाई साहब। अब जल्दी से बताना, क्या मैं इसके अंदर ये भी लिख सकता हूँ क्या? समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक, और कितने लोग बता सकते हैं Tr+1 का वैल्यू क्या है? ये तो सर जनरल टर्म है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ NCR और यहाँ पे a के पावर n - r इक्वल टू x पावर r। अब जल्दी से सोचें क्या ये सही लिखा है गलत लिखा है? सही है, सही है। अब एक बात समझता है यहाँ से, ये जो बात मैंने आपके सामने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी बात से आपको समझना है। जो मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा था, रिपीट कर दो, कई बच्चे इसमें फंस गए कि सर ये कैसे लिखा आपने। भाई साहब ये है ना, ये जो टर्म Tr+1 है, अगर मैं 0 से n तक रोटेट कर दूंगा तो सारा टर्म खुल के आ जाएगा, सारा टर्म खुल के आ जाएगा। अब सुनना, एक ही बात को समझना। सर एक बात बताओ, आपने कुछ देर पहले बताया था कि जो जिसका पैर होगा दूसरे आदमी कहलाएगा और जिसके गैप होगा वो पहला आदमी कहलाएगा। सर एक बात बताओ, क्या इस पे पैर है क्या? हाँ सर पैर है, पैर। तो ये देखो ये दूसरा आदमी दिखा क्या? अच्छा सर देखो इन दोनों का यहाँ पे गैप लिखा हुआ, तो ये कौन आदमी है सर? पहला आदमी है। सर देखो ये पहला आदमी से लिखा। सर ये स्टार्ट कहाँ से लिखा हुआ है? n लिखा हुआ है, n। तो बस आपको n याद रखना। आप फिर से देख लो कहीं डर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस मैं जो कराऊंगा बाइनोमियल थ्योरम का कोएफिशिएंट ये सब नहीं कराऊंगा स्टार्टिंग में, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पर अलग लेके जाऊंगा आपको। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ऐसे समेशन में कोई भी लिख के भाग जाए ना तो आपको उसका ओरिजिनल फंक्शन लिखना आना चाहिए। सही है। रिपीट कर रहा हूं फिर से कि दूसरे आदमी पे जो लिखा होगा वो पैर होगा, तो समझ जाना वो दूसरा आदमी है। जिसके ऊपर इन दोनों का गैप होगा NC का,
ये एनसी का गैप होगा तो आपको समझ जाना है वो पहला आदमी। अब कितने लोग इस बात को समझते हैं जो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ क्वेश्चन, जल्दी से देखो कितने लोग लिख पाएंगे डायरेक्टली। r इक्वल टू 0 से लेकर के 10 लिखा हुआ है और एक एक बात को समझना है। यहाँ पे लिखा हुआ है NCR और यहाँ पे लिख दिया मैंने, सुनना अच्छे से एक एक बात को, 2 के पावर r। जल्दी बताओ उसका ओरिजिनल फंक्शन कौन है, यानी ओरिजिनल एक्सपेंशन कौन है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन जल्दी बताओ। कितने लोग बता सकते हैं इसका पैर किसके ऊपर पड़ा हुआ है? 2 के ऊपर। 2 के ऊपर। तो क्या वो दूसरा आदमी होगा या पहला आदमी होगा? दूसरा। दूसरा आदमी। yes sir, यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे दूसरा आदमी यहाँ पर आ गया। अच्छा बताना क्या यहाँ पे पहला आदमी कुछ है क्या? Yes, तो sir. वन कुछ नहीं है सर। वन। तो अगर पहला आदमी कुछ नहीं है क्या सर उसको 1 लिया जाए क्या? हाँ बिल्कुल। और होल पावर कितना लगाओ सर? देखो ना यहाँ 10 है, 10 सर आंसर आ गया आंसर। समझ में आया क्या? यस सर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। लिख लो बहुत अच्छे से। तो ये आपको एक्सपेंशन समझ में आ गया। आपको इस तरह से ये भी लिखना आना चाहिए, जनरल टर्म भी लिखना आना चाहिए। जो ये दो बातों को समझता है, समझ लीजिए बाइनरी का वो 30% गेम जीत चुका है। जो इस बात को डायरेक्टली ऐसे लिखना जानता है वो 40% जीत चुका है। रिपीट करो फिर से, ऐसे देख के ना फटाक से देख के लिखना आना चाहिए आपको। अब एक क्वेश्चन प्रस्तुत करता हूँ आपकी आंखों के सामने, इसको बताना। चलिए यहाँ पे किसी को कोई डाउट है या ऐसा लग रहा है कि क्या पहला आदमी दूसरा आदमी समझ नहीं है? क्या समझ हिंदी में बोल। चलिए क्या कोई बात नहीं, आइए साहब। चलिए अब एक बात करता हूँ, फिर से रिपीट करूंगा। एक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, इसका आंसर बताना। मैंने लिखा है फाइंड, क्या फाइंड सर? समेशन ऑफ, फिर से लिखो यहाँ पे, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेकर के, है ना, 100 तक लिखा है। 100 पे भाई साहब अच्छे से रिपीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा सुनना, 100 CR, यहाँ पे लिखा 1 माइनस एक्स के पावर 100 माइनस r, ठीक है क्या? और यहाँ पे लिखा भाई साहब x के पावर r। जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का होल पावर 100। सर 1। बहुत बढ़िया। दूसरा आदमी लिखा क्या? पहला आदमी लिखा क्या? Yes, sir. जोड़ दो सर, जोड़ दो। बोलो क्या लिखा? सर यहाँ पे लिखो, One. पहला आदमी ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स प्लस दूसरा आदमी ये लिखा हुआ है सर One x, answer. होल पावर कितना लिखो सर? 100। सर कुछ कट गया, कौन कटा सर? x बचा कितना? 1 के पावर 100। सर आंसर बोलो। समझ में आया क्या? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलो। तो ये बेसिक क्वेश्चन था भाई, सब समझना अच्छे से। रिपीट करो, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको टैकल करना आना चाहिए, ठीक है क्या? चलिए अब एक बात करते हैं, सुना। दूसरा एक्सपेंशन लिखो आपके सामने, पॉइंट नंबर 2। इस एक्सपेंशन का आंसर ध्यान से समझना, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं उसको और आंसर करना, ठीक है क्या? a माइनस x के पावर में लिखा हुआ है n, पहले n a प्लस x था, ये a माइनस x है, ठीक है? क्या करना है, जल्दी जल्दी इसका एक्सपेंशन करें। मैं इसका डायरेक्ट लिख रहा हूं, nc0, इसका गैप पहले आदमी पे a के पावर कितना n और दूसरे आदमी पे 0, माइनस x के पावर, माइनस x को साथ में लेके चलूंगा, प्लस लिखा फिर कितना nc1 और यहाँ पे क्या लिखूंगा a के पावर n माइनस 1, फिर माइनस x के पावर 1, ठीक है? अच्छा, और ये प्लस डॉट डॉट चलेगा, फिर लास्ट में क्या आएगा ncn, फिर a के पावर में 0 और इनटू माइनस 1 के पावर n इनटू में x के पावर n। जल्दी से देखना वैसे कोई सही है, ठीक है क्या? चलिए तो यहाँ बीच में जो जनरल टर्म रहा होगा, है ना, tr+1 लिख रहा हूं, पहला पॉइंट। gt कोई बता सकता है? tr+1 मैं लिखता हूँ, साफ साफ सुनना अच्छे से। जनरल टर्म क्या होगा? ncr, इन दोनों का क्या है? a के पावर में n माइनस 1, ठीक है? फिर क्या लिखूंगा? माइनस x के पावर में, यानी माइनस x के पावर में माइनस 1 को अलग कर दिया, होल पावर आ, x पावर आ। जरा चेक करें सही लोग जल्दी से, क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है? सही है। ये कैसे आया? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये कैसे आया राजा बाबू? जल्दी से देखना, माइनस एक्स के पावर में आर लिखा हुआ है। कितने लोगों को पता चला? माइनस 1 इंटू एक्स के पावर आर लिखा हुआ है। कितने लोगों को पता चला? माइनस 1 के पावर आर इंटू एक्स के पावर आर। ये बात सही है क्या? यस सर। बहुत बढ़िया, ये मैंने लिख दिया भाई साहब। यानी क्या, a के पावर x का डेफिनेशन आपको आ गया, a प्लस एक्स के, है ना, a प्लस एक्स का एक्सपेंशन आपको समझ में आ गया, a माइनस एक्स का एक्सपेंशन भी समझ में आ गया, और a माइनस एक्स का जनरल टर्म भी लिखा। जल्दी से समझना, किसी को कोई डाउट हो जल्दी से पूछो, ठीक है? चलिए भाई साहब, तो यहाँ ये बात भी आपको समझ में आ गया। अब कितने लोग बता सकते हैं? इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पॉइंट नंबर 2,
कि सर a माइनस एक्स के पावर n, और इसको लिख सकता पूरा समीशन में जोड़ के लिखो r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक, और कितने बता सकते हैं यहाँ पे लिख दूं tr प्लस 1, ये तो जनरल टर्म है सर। और इसी को अगले स्टेप में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सुनना अच्छे से, कि समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेकर के n, और tr प्लस 1 की जगह पे मैं ये बैठा हूँ, क्या लिखूंगा, ncr a के पावर n माइनस r इंटू माइनस 1 के पावर r इंटू x के पावर r। जरा जल्दी से देखेंगे क्या ये a माइनस एक्स के बराबर आया क्या, सोच और समझ के मेरे को आंसर बताना है, कहीं कोई डाउट है तो पूछें। सही है? यस सर। ठीक है, अब Yes, सुनो 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 मेरी बात। सर x के पावर r है, सर c का पैर इस पे पड़ा हुआ, दूसरा सर यहाँ पे तो -1 की पावर r भी है, तो समझ जाना वो बीच में माइनस का निशान ही है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनना अच्छे से, अगर -1 के पावर में r नहीं होता तो 1 के पावर r होता, 1 के पावर r पॉजिटिव का निशान होता, जिसको हम माइनस मार देते हैं, वो होता ही नहीं, वहां पे किस नहीं करता, यानी कि उसको हम हटा देते हैं। दूसरी बात कह रहा हूं, अगर -1 के पावर में r कहीं लिख जाए तो वो साफ साफ आपको बताएगा कि दो टर्म के बीच में आने वाला साइन माइनस है। क्या समझ में आ रहा है ये सब बातें? Yes, sir. सही है। चलिए, तो यहाँ तक में कोई डाउट है तो पूछ लें, अदरवाइज पे छोटू सा क्वेश्चन में कराता आपको ताकि आपको ध्यान रहे। लिख लीजिए। चलिए मैं इसको बता रहा हूँ, बेसिक बात है, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करेंगे भाई साहब। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है बट पेशेंस रखना है, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं, ठीक है। अगला क्या बात करना है, सुनना अच्छे से, बस जल्दी से बताने के क्वेश्चन में जल्दी से बता दें। समेशन में लिखा r इक्वल टू लेकर के 0 से लेकर के tan cr, बस छोटा सा क्वेश्चन, तो ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं था। tan cr लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया भाई साहब, हाँ 5 के पावर में मतलब tan माइनस r, और यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिख दिया भाई माइनस ऑफ 2 के पावर में r, इनको तो पावर जल्दी से बताएं, जो ना सोच के बताना, हड़बड़ा बिल्कुल। 5 minus 1 का पावर 5 minus 3 का पावर r, 5 माइनस 3 का पावर, क्या क्या बोल रहे हो? 5 minus 2 का पावर 10। 5 minus 1 का पावर 10. कोई बात नहीं, minus 1, 5 minus 2 का पावर 10। देखते हैं, आराम से समझते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो पहले तो ये माइनस 2 के पावर r जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, -1 के पावर r 2 के पावर r, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। -1 का पावर क्या दिखाता है कि सर बीच में माइनस आएगा, जिसके ऊपर पैर है वो दूसरा आदमी, जिसके ऊपर गैप है वो पहला आदमी, तो क्या लिखूं जल्दी बताओ? 3 का पावर 10 होगा। 10। ये कितना जाएगा? सही है। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सर, ये एक्सपेंशन वगैरह तो ठीक है सर, आपने सिखा दिया, चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया सर। आगे बात करते हैं, अब क्या है सुनना, इंपॉर्टेंट क्या था वो बताऊंगा, ठीक है। स्टार लगा के यहाँ पे कि सर अभी आपने जो चीजें लिखी थी वो बता देता हूं। जैसे आपने लिखा था a प्लस एक्स का पावर जो लिखा हुआ था n, और इसके बारे में मैं बात करूँ, दो एक्सपेंशन जो सिखाया उसी के ऊपर बेसिक से बात करेंगे, क्वेश्चन को इसी से फॉलो करेंगे, ठीक है। तो a प्लस एक्स का पावर जो एक्सपेंशन था वो था nc0, a की पावर कितना लिखा हुआ था सर n माइनस 0, n कितना यहाँ पे n टू x के पावर 0, प्लस क्या लिखा हुआ था nc1 a के पावर n माइनस 1 into x के पावर 1, और ऐसे बहुत होता हुआ लास्ट आदमी यहाँ का क्या ncn a के पावर 0 x के पावर n, ठीक है सर। ये समझ में आ गया कि सर ये बाइनोमियल एक्सपेंशन पूरा का पूरा लिखा हुआ है। लेकिन सिर्फ बात सुनो, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सर nc0, nc1, nc2 डॉट ncn, ये समझ में, ये क्या है सर, ये बताओ ये है। तो मैं बता दूं आपको कि पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि जो वेरिएबल के बगल में बैठा हुआ होता है, वेरिएबल के बगल में बैठा होता है, उसको कहते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। सुनना अच्छे से, इसको मैं लिख रहा हूं बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सही है क्या? दिस आर बाइनोमियल कोएफिशिएंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, nc0, nc1, nc2 से लेकर के ncn तक ये कहलाता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट। सर क्या ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा? जल्दी सोच बताएं कोई। tan c2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट है क्या? हां Yes, sir. बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, ncr को मैं बोल दूंगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट, कोई डाउट नहीं है सर। लेकिन सर एक सवाल बनना आता है, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं, जैसे कि tan c - 1, इसका आंसर क्या होगा सर? तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि भाई साहब जो r का जो आप वैल्यू लेते हो बिलोंग्स टू होल नंबर होता है, नहीं आया समझ में? Yes. आया समझ में? तो मैं इसको डायरेक्टली बोल रहा हूं भाई एग्जिस्ट नहीं करता, सीधा इसका आंसर हम 0 लिया करेंगे। ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, tan c और आपने ncr लिखा है, और r की जगह अगर गलती से भी आपने माइनस ले लिया तो समझ जाना उसका आंसर है वहां 0 छाप दूंगा, और उसमें आपको दर्द नहीं होना चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करता, उसके जगह पे मैं 0, ठीक है। चलिए बात करता हूं।
तो इसके बाद में क्या करता हूं मैं, सुना ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, ठीक है। अब ये सम जो आता है इसमें स्टेप 1 लिखा है, रिजल्ट नंबर 1 लिखता हूं, जल्दी से सुनना और अच्छे से समझना। रिजल्ट नंबर 1 का मैं क्या है, पहला कि सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अब यहीं से मैं चैप्टर की थोड़ी बेस स्टार्ट कर रहा हूं। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट का क्या मतलब है कि सर आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपने लिखा है कोएफिशिएंट बाइनोमियल, इसका सम और उसका आंसर बता दो। तो सुनना, कितने लोग बता सकते हैं कि सर एक बात बताओ, अभी अभी आपने बताया था सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखना चाहो तो थोड़ा सा आराम से सोचना जो भूलना चाहो। कितने लोग बता सकते हैं यहाँ पे कि सर एक बात बताओ कि सर NC0 का सम प्लस NC1 का सम प्लस NCN तक का सम चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप कहना चाह रहे हैं सर इसके बाजू में जो जो बैठा हुआ उसको हटा दो सर किसी तरह। क्या मैं सही कह रहा हूँ क्या? अगर मैं ये सब चीजें हटा दूं तो क्या आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम दिख जाएगा क्या? सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, सुना, उसको हटाने का सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, सुनना अच्छे से। उसको हटाने के लिए मैंने क्या करा, जो वेरिएबल्स है a और x, यहाँ पे वेरिएबल मेरे को नहीं पता a क्या है x क्या है, ठीक है, वो वेरिएबल्स है। तो मैंने क्या करा, सम ऑफ कोएफिशिएंट, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट पाने के लिए मैंने क्या करा, पुट द वेरिएबल a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, दोनों को क्या पुट कर दिया, ठीक है, समझना अच्छे से। तो अगर आपने यहाँ 1 1 रख दिया तो जल्दी से सोच के बताओ कि सर यहाँ तो आ गया सर फ्रॉम 1 है ना, इन 1, यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन इन 1, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 रहा तो जल्दी से बताना यहाँ क्या क्या टू की पावर है, मैंने सही लिखा है? हाँ सही है। इधर क्या लिखूं जल्दी बताओ, ये तो गायब हो गया, 1 into 1 कितना आएगा 1, ये भी 1 into 1 क्या आएगा 1, ये भी 1 into 1 क्या आएगा 1, यानी क्या क्या बचा जल्दी से बताना सर, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से लेकर के धुआं छोड़ता हुआ NCN तक। कितने लोग पता चला कि क्या सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ गया क्या? सही है क्या? रिपीट कर रहा हूं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है भाई साहब, आपके दिमाग में छपा होना चाहिए कि NC0 से लेकर के NCN तक का आंसर जो होता है, यानी जो भविष्य होता है उसका आंसर होता है 2 की पावर है। सही है? यस सर। यस ठीक सर। है, चलो अब जल्दी से पूछ रहा हूं। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं दूसरा पॉइंट यही कि आपके सामने रख रहा हूं कि a माइनस x का कोई बाइनोमियल बता सकता है कैसे लिखूं? याद है किसी को? NC0 a के पावर n माइनस x के पावर 0। अगला पॉइंट क्या है, NC0, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जल्दी से सोच समझ के बताना, वैसे तो लिखना चाह रहा हूं, ठीक है क्या? यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2 का पावर n माइनस 1, यहाँ माइनस 1 आ जाएगा, a के पावर n माइनस 1 और यहाँ पे x के पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस x का पावर 1 माइनस देता है। अगला लिख रहा हूँ भाई साहब NC1 है ना, NC2, और यहाँ पे प्लस क्यों आया वो भी बता देता हूँ, a की पावर n माइनस 2, यहाँ पे आ जाता है x का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस देता है, ठीक है। तो ऐसे करते करते भाई साहब लास्ट टाइम लिख रहा हूँ -1 के पावर, यानी क्या, -1 के पावर n, और यहाँ पे NCn, और यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई साहब a के पावर 0 into x के पावर n। पहले चेक कर लो यहाँ तक में कोई डाउट है? अब मेरे को इसमें सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट चाहिए, इस इक्वेशन में यानी एक्सप्रेशन में सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सुनना अच्छे से, एक बात को बता रहा हूँ अच्छे से समझना। तो मैं फिर से पुट करूंगा, आपको मैंने बताया कि सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट चाहिए, तो a इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 पुट कर दो साहब, क्योंकि आप अगर इसको गायब कर सके तभी तो आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम आएगा। तो क्या आ जाएगा भाई, कोई कर सकता है यहाँ पे क्या, जल्दी से बताना, 0। इधर क्या आ गया जल्दी बताओ, NC0 माइनस ऑफ NC1 प्लस ऑफ NC2 माइनस ऑफ NC3, सही है क्या? अच्छा, यहाँ से डॉट 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 लास्ट में कितना आएगा भाई साहब, -1 के पावर n, और यहाँ पे n। ध्यान से देख लो, ये आपका सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट का आंसर आ गया, ठीक है। इस केस के लिए तो हमने क्या क्या सीखा, जल्दी से देख लो, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं इसको। मेरा काम जो था मैंने आपको बता दिया, मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट पे आपको लेके चला। रुक जाइए सर। फोटो खींच, हाँ फोटो पीछे। यहाँ तक में किसी को डाउट है? नो सर। चलिए ठीक है, मैं इसको रख कर रहा हूँ। तो भाई सर ये थोड़ा सा बताने के लिए मैंने आपको बता दिया, होप सब कोई चैप्टर को डाउट नहीं होगा। मैंने जानबूझ के सब चीजें आपके सामने रखा, मेरे को कुछ चैप्टर का जो सेकंड पार्ट होता है ना, मैं उस चैप्टर के सेकंड पार्ट में आपको लेके जा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल नहीं लेके जा रहा हूँ, ताकि सेकंड पार्ट का क्वेश्चन जो आता है पेपर में है ना, रेंडमली पूछ लिया जाता है, बच्चे उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर नहीं आ पाते हैं तो चले जाते हैं काम से, ठीक है। आइए, अपने को गाँव नहीं जाना भाई साहब, शहर में जाना है, पढ़ाई करनी है अच्छी से, ठीक है। चलिए ध्यान दें,
तो अभी भी जो सीखा है, क्या सीखा है सर, बस जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं सर। सीखा क्या है सर, ध्यान से सुनना। क्या सीखा? पहला पॉइंट कि सर सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट NC0 NC1 से लेकर के NCN तक का आंसर आ गया 2 के पावर। इसमें कोई दर्द सवाल नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, कितने लोगों को पता चला कि सर NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 है ना माइनस NC3 से लेकर के है ना यहाँ पे प्लस में -1 के पावर n NCN का आंसर 0 आता है। किसको पता चला? यस सर। Yes, sir. है ना। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ अल्टरनेट इज इक्वल टू कितना आता है? 0। अब यहाँ से बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर रहा हूँ, सुना यहाँ से। इस स्टैंडर्ड रिजल्ट से आपको 2 चीजें बता रहा हूँ और ध्यान रखना अच्छे से। कैसे आया क्यों से बता देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस वाले जितने टर्म्स है ना उधर फेंक देता हूँ 0 को उधर से, और जो पॉजिटिव वाले इधर रखता हूँ। तो कितने को पता चला यहाँ पे NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 डॉट डॉट। सही है क्या? मैंने सही लिखा? पहले देख लो। हाँ Yes, sir. Yes, sir. राइट साइड में क्या लिखूंगा, NC1 प्लस ऑफ NC3 प्लस ऑफ NC5 डॉट डॉट क्या लिखूंगा लास्ट में, जो भी आएगा। क्या ये सही है या गलत सोचो? सही है। यानी क्या पता चल रहा है, सुनना अच्छे से, यानी क्या पता चल रहा है कि सर एक बात बताओ कि कभी भी मैं बोल देता हूँ, सुनना अच्छे से, कि सर कभी भी अल्टरनेट बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम हो तो वो 0 होता है। इसका मतलब ये पता चला कि सर अगर ऐसा केस है तो हम कह सकते हैं कि इवन टर्म्स का बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम इज इक्वल टू ऑड टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट के सम के बराबर होता है। पहले चेक करो ये सही है? सही है क्या? Yes. ठीक है। अब कितने लोग बता सकते हैं, सुनना अच्छे सुनना, तो मैं इसी रिजल्ट से लिख रहा हूं। कितने लोग बता सकते हैं भाई, जल्दी से सुनना, पॉइंट पर थर्ड आ रहा हूं भाई, जल्दी सुनना। कितने लोग बता सकते हैं क्या इसमें इवन और ऑड दोनों बैठा हुआ है क्या? ठीक है। अब कितने लोग बता सकते हैं जो वहां पे ऑड बैठा हुआ है, जो ऑड बैठा हुआ है उसके जगह पे मैं इवन लगा दूं? सही है। अगर मैंने ऑड वाले जगह पे इवन बैठा दिया तो वो कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स। और रिपीट कर रहा हूं, यहाँ लिख रहा हूं, ऐसा समझना अच्छे से, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से चीजों को समझ लेना भाई साहब। रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं बोल दूं कि NC0 प्लस NC1 है ना, NC2 प्लस NC4 है ना डॉट 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 इज इक्वल टू, जो इसका आंसर होगा समझ लेना अच्छे से, जो लिख रहा हूं 2 की पावर n-1। कैसे हुआ, क्यों हुआ, आपको समझना है यहाँ पे। पॉइंट नंबर A, पॉइंट नंबर B लिख रहा हूं। NC1 NC3 NC5 से लेकर के डॉट 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 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। सर कैसे हुआ, कोई समझा सकता है मेरे को जल्दी से कि सर ये कैसे हो गया? देखो मैं बताता हूं, सुनना अच्छे से। एक बार बताओ, इवन वाला टर्म ऑड वाला टर्म बराबर है, तो मैंने ये जितना ऑड है ना वैसा ऑड, इस ऑड को पकड़ा, यहाँ पे जितने भी ऑड होंगे उसको बाहर निकाला, उसकी जगह ये चिपका दिया। तो भाई ये इवन वाला टर्म, और ये पहले से तो इवन वाला टर्म वहां भी बैठा हुआ है, तो अब कितने टर्म्स हो गए? 2 बार। और इसका आंसर कितना होता है भाई साहब? 2 की पावर n। तो 2 कोएफिशिएंट आ जाएगा और इसको डिवाइड मारूंगा तो 2 की पावर n-। सही है? Yes, sir. आपको मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपको ये रिजल्ट, ठीक है क्या, ये रिजल्ट और ये दोनों रिजल्ट खतरनाक तरीके से याद होना चाहिए। देख लीजिए अच्छे से, डाल लीजिए बोर्ड को। सही है? चलिए साहब, अब अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो फटाफट समी को देख लीजिए। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, हमने सीख लिया जितना सीखना था वही सीख लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या किसी को बाइनोमियल है ना एक्सपेंशन का अगर मान लीजिए जनरल टर्म दे रखा होता है तो क्या फर्स्ट हाफ की सेकंड हाफ में पकड़ लेंगे? अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं आंसर बता सकता हूं, आपको भी बता दूंगा। ठीक है क्या? चलिए बात करते हैं सब। अच्छा, अब एक छोटी सी सवाल, बस मैं जाने से पहले मैं ये जरूर बता दूं, क्वेश्चन एंटर करने से पहले मैं चाहता हूं कि प्यारे बच्चे इसका आंसर बताएं। क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या ये सही लिखा हुआ है, सही लिखा है या गलत लिखा है? सही है। सही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 20C यानी NCR कभी भी आपको दे दिया जाए ना, आपको ध्यान रहे कि उसको लपड़ मारना किया, लपड़ मारा ये बदला, इतना मतलब सिर्फ NC-R लिखना आना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई साहब। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से समेशन। ठीक है, चलिए यहाँ लिख रहा हूँ टाइप 1 का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ बाइनोमियल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन समेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन समेशन। समझिएगा भाई साहब। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्यान देना अच्छे से, क्वेश्चन लिखो। क्या क्वेश्चन दे रखा भाई साहब? फाइंड, क्या फाइंड सर, समेशन ऑफ
r इक्वल टू 0 से लेकर के 10 तक 20cr क्या आएगा आपको बताना है। ध्यान से समझना, यहाँ पे कहीं भी ना आपको कभी भी नहीं दे रखा भाई साहब कि पहला आदमी कौन है दूसरा आदमी कौन है, कुछ नहीं पता। और ये किसके बेस्ड है ये भी बताओ, समेशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बाइनोमियल कोएफिशिएंट हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे पहला आदमी कौन है दूसरा आदमी कौन, ये बिल्कुल भी नहीं। हेडिंग लिखा दिया साफ साफ कि सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट पे क्वेश्चन चलेगा। अब सुनना चाहिए सर इसका आंसर कैसे आएगा, सुनना, एक एक बार सुना था जल्दी सुनना। कितनों को पता है सर 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को दे रखा है, तरीका समझना अच्छे से सिखा रहा हूं। ये जो क्वेश्चन दे रखा है मैंने 1 मिनट के लिए सिर्फ इसको एस बोल दिया। क्या बोला है एस, तो सुनना अच्छे से। तो एस इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ पे कि भाई साहब जो इसका आंसर है, सुनना अच्छे से, इसका जो आंसर कोई एक्सपेंशन इसका खोल के बता सकता है कहां से कहां तक जाएगा। मैंने लिख दिया 20c0 20c1 से लेकर के 20c10 तक। भाई याद रखना वो जो रिजल्ट है ना 2 के पावर n वो 20 है ना, nc0 से ncn तक का होना चाहिए तब 2 के पावर n लिखते हैं, लेकिन ये तो आधे ही रुक गया सर, तो मैंने तो इसको s माना है, इसको इक्वेशन नंबर बन दिया। अब सुनना अच्छे से पॉइंट नंबर 2, बिकॉज़ सुनना अच्छे से, वी नो दैट, क्या जानते हैं इंग्लिश में हम लोग जानते हैं सब, सुनना अच्छे से कि सर 20c0 प्लस 20c1 से लेकर के 20c20 तक को आंसर बता सकता है कितना आएगा? 2 to the power 20। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 2 के पावर 20। क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है, जल्दी से बताओ। सही है, सही है। आप कितने बता सकते हैं, सुनना अच्छे से, जो पूछ रहा हूं सुनना। क्या बीच में कहीं ऐसे करते करते 20c10 आया होगा क्या? आया? अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक आपने क्या माना है, जल्दी से देखो। एस एस, तो मैंने इसको एस बोल दिया भाई साहब। अब सुनना अच्छे से, तो एस प्लस, अब बताना इसका अगला टर्म क्या होगा, जल्दी से बताओ। 20c11 प्लस 20c12 से लेकर के कहां तक 20c20 तक इक्वल टू कितना। अब मैं जो सवाल पूछता हूं जल्दी सुनना अच्छे से, जो पूछना चाह रहा हूं, कितने लोग को, कितने लोग को सर इसको लपड़ मारना है, वो लपड़ मार के बता सकते हैं इसको। 20c9 बहुत बढ़िया, 20c9। अगला कितना? 20c8 8 भाई साहब घटाना ही तो है, छोटा सा बात है। लास्ट में तो लास्ट 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 कितना होगा ये बता इसका। 20c0 सही है, इक्वल टू कितना 2 के पावर 20। कितने लोगों को पता चल रहा है कि सर एक बात बताओ सर, s की जो वैल्यू होती है वो दे रखा है 20c0 से लेकर 20c10 तक का, उसका आंसर s है। लेकिन सर एक बात 20c0 से लेकर 20c9 तक है, एक जोड़ दूंगा सर 20c10, तो सर फिर से वापस ऐसे लिख सकता हूं। तो सुनना अच्छे से, मैंने लिखा है s प्लस 20c10 से लेकर के 20c20 यानी 20c0 तक, और इक्वल टू लिख रहा हूं 20c20 प्लस 20c10। क्या मैंने सही लिखा है, चेक कर लो। यस मैंने ऐड कर दिया है 20c10 बोथ साइड, इंग्लिश में लिखा बोथ साइड। तो बताना यहां से लेकर के यहां तक का आंसर फिर से क्या आ गया, बताओ जल्दी से। ऐसा आ गया। तो ये 2s इक्वल टू कितना, सभी को दिख रहा है, 2s इक्वल टू कितना आ गया, 2 के पावर 20 प्लस ऑफ 20c10। तो कोई मेरे को बता सकता है कि सर s का आंसर कितना आ गया? s का आंसर आ गया सर सीधा सीधा 2 के पावर 20 प्लस ऑफ 20c10 डिवाइड बाय 2। और s कौन था सर, s ये था। ये समझ में सही है क्या? तो भाई साहब अगर आपको समझना है तो इस तरह के पेपर, आप इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आपके ध्यान रखना चाहिए सर। ये यार स्टेटमेंट डाउट सर आरएचएस में 20c10 क्यों जोड़े उसमें? कहां पे बोल रहे हो, इधर में, इधर और उधर दोनों तरफ जोड़े। आरएचएस में नीचे तो दोनों तरफ जोड़े, वो तो 2 to the power 20 तो पूरा का सम आया था। हाँ बिल्कुल आया था, तो उसमें फिर से मतलब जोड़ दिए हम लोग। बिल्कुल याद है। यहाँ तक तेरे को कोई डाउट है? नो सर। यस सर, इसके अगले स्टेप में, यस सर, डाउट है सर, इसमें डाउट है? हाँ यस सर। सर सर वी नो के बाद सर 20c20 सर कहाँ से आ गया सर? 10 ही तक न लेंगे सर, ऊपर में r तक 10 तक दिया है। भाई साहब यहाँ तक 10 तक ही दे रखा है, लेकिन मैंने अपने तरफ से तो ये जानता हूँ ना भाई साहब, मेरे को बता, मैं जो तेरे से पूछ रहा हूँ यहाँ लिख रहा हूँ, जल्दी से बता। nc0 है ना, nc0 प्लस nc1 प्लस डॉट 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 ncn तक का आंसर क्या होता है ये बता। 2n 2 के पावर n बोलेगे ना, 2 के पावर n बोलोगे आप, ठीक है। अब बता कि सर nc0 से nc1 से ncn तक का आंसर 2 के पावर n बोलो। अब सुनना अच्छे से, ये n को हटाया और 20 चिपका दिया, ये n को हटाया 20 चिपका दिया, ये n को हटाया 20 चिपका दिया, यहाँ भी 20 चिपका दिया। अब आंसर बोलो कितना लिखेगा?
सही है क्या? Yes, sir. ठीक है, सर लेकिन उसमें सर 10 ही तक ना बोला है। भाई साहब मैंने क्या बोला, सुनो की बात सुनो, आपको 10 तक ही आंसर निकालना है, लेकिन भाई साहब 10 तक का आंसर निकालने के लिए हम लोग पहले 20 तक का लिख लेते हैं। मेरे को जो ओरिजिनल डाटा पता है, क्वेश्चन में आपको लिख के नहीं देगा भाई साहब कि ये आपको आता है कि नहीं आता है। हमने क्या करा, 10 तक निकालना है तो हमने क्या करा, 10 तक लिख दिया और इसको एस बोल दिया तक में मेरे को इसका आंसर चाहिए, मैंने इसको एस बोल दिया। ठीक है, अब इस एस को रहने दिया। फिर मैंने क्या करा कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट कि 20C 0 से लेकर 20C 20 तक का आंसर 20 होता है। ये हम लोग जानते हैं, वो नहीं बोल रहे, हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहां तक आया तो सर हमने लिखा कि 20 से 0 से लेकर के 20C 10 तक का आंसर एस माना है, इसको ऐसे लिखा। जो रिमेनिंग डाटा बच गया, यानी रिमेनिंग पार्ट बच गया, एनवायरमेंट कोएफिशिएंट बच गया, उसको मैंने भाई साहब इसको घुमा के लिख दिया। 20C 11 को मैंने लिखा, फिर इसी चीज को 20C 11 को 20C 9 लिखा, 20C 8 लिखा, से लेकर के 20C 0। अब मैंने क्या देखा कि सर 20C 0 से 20C 10 तक का आंसर एन एस है, तो हमने इधर से देखा कि 20C 0 20C 1 से लेकर के 20C 9 तक आ रहा है। सर 10 जुड़ जाता तो मैं फिर से उसको एस बोल पाता। सही है, इसलिए अगली स्टेप में क्या करा हमने कि प्लस 20C 10 बोथ साइड में जोड़ दिया, तो यहां भी जोड़ा और इधर भी जोड़ा, तो वापस से ये दिखा 20C 10 से 20C 0 तक का आंसर कितना आ गया, वापस से एस आ गया। तो ये एस और ये एस मिलके 2s बन गया। सही है, उसके बाद 2s बराबर ये था तो s बराबर ये आंसर है। अब कोई डाउट है तो नो सर। सही है हाँ। या Yes, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कभी भी सीरीज का आधा टर्म दे रखा हो ना तो पहले आप उसको s मान लीजिए, फिर उसका पूरा सीरीज दिमाग में आपको आता है, पूरा सीरीज लिख लिया करो, फिर आधा आधा करके सॉल्व करिए। पकड़ में आया क्या? सर थोड़ा सा बीच में से हटिए ना। हाँ बिल्कुल हट गया, पूरा आपका है। क्या आपने फोटो ले लिया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई साहब। चलिए अब इसमें ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, ध्यान से एक एक चीज को समझना। सर थोड़ा सा रुक जाइए। ना आप क्या कॉपी में लिख रहे हो क्या? फोटो ले लिया करो जल्दी जल्दी से। सर नीचे में क्या लिखे थे सर? अच्छा ये 20C 10 से लेकर के 20C 9 से लेकर के यहाँ तक है ना, 20C 20 तक है। 20C कितना आ गया भाई 0, ठीक है, और इधर आ गया आपका 2 की पावर 20 और प्लस में 20C। हाँ ये लिखा हुआ, ये 2s बराबर ये रहा आपके सामने 2 की पावर 20 प्लस ऑफ कितना 20C 10, और वापस से मैंने यहाँ पे लिखा था s इक्वल टू 2 की पावर 20 प्लस ऑफ 10C सॉरी 20C 10 होल डिवाइडेड। चेक कर लिया? हो गया सर। बहुत अच्छा, आगे बात। यहाँ तक आगे बात करने के बाद में अगला स्टेप पढ़ते हैं, सुनना अच्छे से। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने पर रखा हूँ वो समझना है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टार लगा के लिख रहा हूँ, एक रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है वो समझना है। रिजल्ट ये है कि एपी विद बाइनोमियल कोएफिशिएंट, एपी विद बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, एपी विद बाइनोमियल कोएफिशिएंट। क्या मतलब इसका समझना अच्छे से। एपी विद बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि सर एपी तो चलेगा ही चलेगा साथ में, और साथ में आपका बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी चलेगा। सुनना अच्छे से, एक बात को समझाओ, ध्यान से क्या लिखा मैंने, लिखा रिजल्ट क्या समझना, a और यहाँ लिखा है nc0, प्लस में लिखा a प्लस d और यहाँ लिखा है nc1, फिर लिखा है a प्लस 2d और यहाँ पे क्या लिखा nc2 से लेकर के भाई साहब कितना आ गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ a प्लस n-1 इंटू 2, ठीक है क्या, और इंटू में कितना आ गया भाई साहब ये भी समझना nc है। जल्दी से चेक करो, जो सिखा रहा हूँ वो समझना। कितने को पता चल रहा है, a के बाद a प्लस d के बाद a प्लस 2d और लास्ट में a प्लस n। कितने को पता चला कि सर ये एपी में है, दिखा? यस सर। ठीक है, और साथ में क्या बाइनोमियल, हाँ साथ में क्या बाइनोमियल कोएफिशिएंट चल रहा है, nc0 nc1 nc2 nc चल रहा सही है। है। ठीक है, अब सुनो, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आता है, आपको रिजल्ट याद रखना सीधा सीधा। मैंने बोला था आपको पोज नहीं दिखाऊंगा अभी, रिजल्ट क्या याद रखना सीधा सीधा। सर इसका जो सम आएगा, यानी इसका जो सम आएगा यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका जो भी सम आ रहा है वो लिख रहा हूँ यहाँ पे 2a प्लस nd, ठीक है, होल ब्रैकेट इनटू 2 के पावर n माइनस। आपको ये याद रखना है, ठीक है। प्रूफ का टाइम अपने पास नहीं है भाई साहब, प्रूफ देखना हो तो आराम से मिले। यहाँ तक सही है। चलिए अब इसमें क्वेश्चन करते हैं।
इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ध्यान से फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ए क्या है, डी क्या है, एन क्या बता देता हूँ, ठीक है। ए में बस ध्यान देना, ए हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ढूंढना है ऑफिशियल के सामने, ठीक है, और डी क्या हो गया, कॉमन लेवल। बस ये दो बातें आपको याद रखना, ये आता है आपको बचपन से आता है, इतना तो मान सुना। अब क्या है, जब क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो दिमाग में एक चीज याद रखना कि ये रिजल्ट कैसे स्टार्ट हुआ है। रिजल्ट स्टार्ट हुआ है कि सर यहाँ पे एनसी 0 होना चाहिए, एनसी 0 होना चाहिए, नहीं है तो आप जोड़ें या घटाएं, जो करें, लेकिन एनसी 0 को लाओ, क्योंकि ये एनसी 0 से स्टार्ट हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेसिक सा, सम ऑफ, सीधा लिख रहा हूँ, सम ऑफ क्या है सम सर वो बताओ। तो लिखा है यहाँ पे 1 एनसी 0 प्लस 2 एनसी 1 प्लस, अरे यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 एनसी 2 से डॉट 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 डॉट। कोई बता सकता है इसका सम एपी है क्या? लिख देता हूँ लास्ट में, कोई बता सकता है यहाँ पे एन टाइम ऑफ एनसीएन, कोई बता सकता है आंसर? फर्स्ट टर्म को बता जल्दी से, लिखा क्या? यस सर। कोई डी बता सकता है? प्यारे बच्चों डी बताएं, डी 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 कॉमन डिफरेंस 1 1 को मेरे को सम बता सकता है? सम का फॉर्मूला किसी को याद है क्या? 2a प्लस nd होल विंध्याचल उपाध्याय वीडियो कॉल कर, क्या लिखूंगा 2 प्लस विंध्याचल उपाध्याय वीडियो कॉल, और ये 2 के पावर n माइनस, फाइनली कितना बन गया भाई 2 प्लस n, है ना, इनटू में कितना 2 के पावर n माइनस। इसी में सब सवाल है तो पूछिए, ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। स्पीकर अपना अपना ऑफ रखें, जरूर जिनको डाउट है ऑन करके पूछें, सारे जना स्पीकर ऑन करके ना रखें, ठीक है, घर की समस्या ना बताएं थोड़ी देर के लिए, मैं पूछूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ठीक आपके लिए, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी से कौन बताता है मेरे को। अगला क्वेश्चन अगर आप इसको बता पाए भाई समझूंगा कि हाँ आपको ये समझ में आ गया, अदरवाइज समझूंगा कि सर ये आपको समझ नहीं आया, तो जल्दी जल्दी से बताना कि सर इसका आंसर क्या आएगा। चलो अगला क्वेश्चन जरा बोलते 3 NC0 प्लस में कितना लिखा हुआ है 8 NC1 प्लस में क्या लिखा हुआ है 13 NC2 से लेकर के ऐसे चला हुआ, इसका सम बताओ, सम क्या सम बोलो, एन टर्म का सम है भाई, एन टर्म तक जाएगा ही जाएगा, बोलो एपी है क्या? यस सर। चलिए सम बोलेंगे, सम कौन बताएगा प्यारे बच्चों की तरह 2a प्लस ऑफ n माइनस n इनटू d होल पावर 2 के पावर n माइनस, जल्दी से बताओ क्या लिखूं इसका आंसर, कोई बता सकता है? a कितना है? a 3 हाँ, d कितना का बताएगा? 5 चलो पुट करो, है ना, पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द मजा, जल्दी बोलो 2 into 3 प्लस हम क्या लिखो, बोलो 5 into d जरा, सॉरी 5 into और यहाँ पे क्या क्या 2 के पावर n, तो आंसर आ गया वैसे कितना 6 प्लस 5 6 प्लस 5 है होल पावर 2 के पावर n माइनस, होल पावर नहीं है इनटू 2 के पावर n माइनस, ये आपका सम, यानी इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर ये समझ में आया क्या? चलिए अगला क्वेश्चन आप करेंगे बिल्कुल, और अगला क्वेश्चन आपको परेशान करूंगा, अगला क्वेश्चन दे दो यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 5 5 इनटू में NC1 प्लस, ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन है दूसरी नंबर 9 इनटू में NC2 प्लस 9 के बाद आ गया भाई साहब 13 इनटू में NC3 से लेकर के यहाँ तक आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और लास्ट टर्म इसका क्या लिखा वो भी बोल रहा हूँ, लास्ट टर्म लिखा है 4n प्लस 1, ठीक है क्या 4n प्लस 1 इनटू में NCN, जल्दी से इसका मेरे को आंसर बताइए। कुछ तो मिसिंग है, मैंने कुछ बोला था, NC0 नहीं है, कुछ तो मिसिंग है, 10 प्लस 4 and 2 का पावर n माइनस 1, देख लेते हैं क्वेश्चन में आंसर है, ये होगा इसमें 1 आई थिंक। क्या बोल रहे हो भाई सर। टू प्लस 20n होगा, देख और कोई 2 प्लस 4d 2 का पावर n माइनस 1। चलो किसी को पता चला क्या कि सर यहाँ पे NC0 गायब है, क्या NC0 गायब है? ठीक है, सुनना अच्छे से, फिर से रिपीट करो, सुनना अच्छे से, इसका गैप बताओ, चलो जल्दी से बताओ गैप कितना है? 4 का, तो 4 का अगर गैप है तो 4 का पीछे जाओगे आप, 4 का गैप लेके तो पीछे जाओगे, तो क्या लिखना है जल्दी बताओ 1 into NC0, क्या सही लिखा है गलत लिखा है जल्दी सुनो, सही प्लस 5 into NC0 है ना, 5 into NC1 NC2 सॉरी, प्लस कितना 9 into NC2 से लेकर के डॉट डॉट कितना आ गया भाई साहब ना
यहाँ पे लिखा आपने 4n + 1 into NCN। किसको पता चला ये आपने अपने घर से लगाया, घर से जोड़ा भाई साहब, घर से जोड़ा, उधारी चुकाओ। Yes. माइनस नहीं NC0 NC सही लिखा है। अच्छा जल्दी से बताना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आंसर सभी को आता है। A भाई साहब 1 है, D भाई साहब 5 है, या 4 है। Yes. ठीक है, सम कितना आ गया? सम लिख रहा हूँ, सम सुनना जैसे की बात को, सम लिख रहा हूँ 2 into A की जगह 1 plus D की जगह 4 यानी 4n और whole into 2 to the power n minus 1 और माइनस ऑफ ये आ जाएगा वैसे। सही लिखा है क्या? ठीक है, तो सम Yes. कितना आ गया? 2 तो 2 कॉमन निकाला, सुनना 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, 2 कॉमन निकाला 1 plus of 2n और यहाँ पे लिखा है 2 के पावर n minus 1 और minus 1। ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कितना 2n plus 1 into में 2 के पावर n minus of 1। कोई डाउट है कहीं पे तो मेरे से पूछे। नो सर। बहुत सही, बहुत सही। तो एपी के ऊपर में आपने देख लिया भाई साहब, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आप टैकल कर लेंगे, मैं इस पे भरोसा करता हूं आपसे। ठीक है क्या? चलिए अब आके बात करते हैं, सुनना अच्छे से। अगला जो कॉन्सेप्ट है उसी को अगला जो कॉन्सेप्ट है उस पे तो सम बाइनरी क्वेश्चन को क्वेश्चन इस तरह से बनता है। ठीक है, अब सुनना रिजल्ट नंबर 2 एपी की बात करता हूं। रिजल्ट नंबर 2 क्या है? रिजल्ट नंबर 2 क्या है? रिजल्ट सुनना बहुत अच्छे सुनना, बहुत ही शानदार बात करना चाहूंगा, वो भी एपी में रहेगा। सुनना एपी कैसा है, सब सुनना अच्छे से। सम लिख रहा हूं, सम क्या है? a into NC0 माइनस ऑफ a plus d into NC1। उसमें क्या चल रहा था? प्लस 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 हर जगह पे, यहाँ पे क्या रहा? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से, यानी प्लस माइनस के बाद क्या आएगा? प्लस a plus 2d और यहाँ पे क्या गया है? से लेकर के, सुनना यहाँ माइनस आया, से लेकर के इस तरह से चलेगा भाई साहब। और लास्ट वाला भी क्या होगा लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये -1 के पावर n लिखता हूँ, यहाँ पे a plus n minus 1 into में d और यहाँ पे NC है। सुनना कभी भी इसका सम मांगा जाए, यानी क्या? AP तो हो साथ में, सुनना अच्छे से क्या बोल रहा हूँ, AP तो हो साथ में, लेकिन साथ में क्या हो कि सर बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी हो। और स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? फिर से इंपॉर्टेंट बात है, 0 से, यानी NC0 से, और टर्म के बीच में क्या आ जाए? माइनस माइनस प्लस प्लस, इस तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस। भाई साहब इसका जो आंसर होगा मैं लिख रहा हूँ, बड़े प्यार से याद रखना, याद रखना अच्छे से, रिपीट करता रहो, कोई डाउट है अच्छे से पूछ लो। NC0 से AP के साथ में चले वैसा कोई बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद AP सम आ जाए, फटाक से आंसर चलना चाहिए आपका। कोई डाउट है यहाँ तक पूछ लो अच्छे से। रिजल्ट अगर याद है तो क्वेश्चन चिपका रहा हूँ आपके सामने, उसका आप आंसर बताएंगे। सुनना अच्छे से, लिख रहा है भाई साहब 3C NC0 माइनस है ना, 3 के बाद 5C 5 into NC1 से लेकर के फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई साहब 7 NC2 से डॉट 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 करके यहाँ पे सुनना अच्छे से -1 की पावर है, और यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ जैसे की बात को, यहाँ पे लिख रहा हूँ 12 plus 1 into में NC। सही है, इसका कोई आंसर बताएगा मेरे को? 0 भाई साहब AP दिखा क्या? हाँ है ना, NC0 दिखा क्या? आंसर है क्या? बीच में प्लस माइनस चल रहा है क्या? सम का आंसर क्या आ जाएगा? 0। सही है, जल्दी से देखिए। Yes, sir. अगला क्वेश्चन कराता हूँ जल्दी से, अगर ये आपको समझ में आ गया हो और चमक में आ गया हो। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो और कोई डाउट हो किसी तरह का तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है क्या? अगर आपको यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, और अगला क्वेश्चन जो होगा वो खास आपके लिए होगा और वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा भाई साहब इन सब चीजों को समझने के लिए। ठीक है क्या? चलिए, तो होप आपको यहाँ तक में किसी तरह का क्वेश्चन में डाउट ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल दूं आपको, मैंने बहुत हद तक आपको रटाने की कोशिश कर रहा है, एग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं कि मैं चीजों को रिजल्ट को प्रूव करके आपके सामने दिखाऊं। बस आपको डाटा याद रखना कि इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए हमारे सामने, है ना, तो आंखों के सामने दिखते हैं, आपके सामने रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अच्छा, इस तरह का मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। सर ने ये बताया था कि NC 0 से स्टार्ट होना चाहिए, विद AP होना चाहिए। अगर सभी में सम होगा तो आंसर मेरे को याद है सर 2A plus ND होल पाया इनटू में 2 के पावर n minus 1, ये आंसर है। अगर NC 0 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे वहां पे कि सर प्लस और माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर देते हैं फटाफट करके। अब जीपी के कॉन्सेप्ट के ऊपर आता हूं। ठीक है, चलो समझ अच्छे से, एक ही चीज को बता रहा हूं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जीपी, प्रॉब्लम based on binomial coefficient BC with GP। अब एक ही बात समझना, पहले तो आपने AP पढ़ा दिया,
अब दूसरी बात करो जीपी के ऊपर। जीपी के ऊपर कैसे चलेगा सुनना, एक एक बात को समझना। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने, आंखों के सामने, बस सुनना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जल्दी बता दो जीपी बनेगा या नहीं बनेगा। सुना, समेशन ऑफ लिखा है r = 0 से लेकर के यहाँ पे लिखा है सर n, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया सुनना चाहिए NCR, ठीक है, NCR लिखा है और यहाँ पे लिख दिया भाई साहब। कोई बता सकता है क्या वाकई में ये जीपी बनेगा या नहीं? सोच के बता रहा, एक्सपैंड कर रहा हूं आपकी आंखों के सामने, सुनना। पहले देख लो अच्छे से, फिर समझना। सर इसको एक्सपैंड कर रहा हूं, कैसे एक्सपेंशन होगा सुनना। पहले लिख रहा हूं NC0 2 के पावर 0, चला, हाँ ना बोलो। यस सर। सही है, चलो अगला को बताएगा NC1 2 के पावर 1, फिर अगला बोलो NC1 NC2 यहाँ पे 2 के पावर 2, चलेगा। अगला बता सकता है NC3 और यहाँ 2 के पावर 3, और ऐसे करते करते लास्ट में NCN और यहाँ पे कितने लोग बता सकते हैं? सुनना अच्छे से। बाइनोमियल कोएफिशिएंट दिख गया सरकार, सही है सर। ये देखो कोएफिशिएंट के साथ में जीपी चल रहा है, जल्दी से बताओ पढ़े लिखे लोग हो, जीपी है क्या? यस सर। यस सर। जीपी रेशियो भाई साहब, रेशियो रेशियो ये भी पढ़ा दिया है। हाँ सर। क्या ये जीपी है? सही है, Yes. इसमें कोड आउट। अगर सर ये जीपी है तो जल्दी सुनना, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सुनना, आंसर कैसे लिखेंगे सुन लो एक ही बात। क्या कितने लोग बता सकते हैं क्या इसका पैर किसी ऊपर में पड़ गया है क्या? यस सर। तो वो कौन सा आदमी होता है? वो दूसरा आदमी होता है। 2 है। क्या उसके अलावा कुछ है क्या? नहीं नहीं। है। नहीं है तो क्या लिखेंगे सर? प्लस, और होल पावर कितना लगा दो? n। N। आंसर कितना है सर? 3 के पावर। चेक करो, चेक करो, डाउट है कहीं, चेक करो। यानी सर इतने बड़े सॉल्यूशन का आंसर ये है बस। मैं क्या कर सकता हूँ? अगला क्वेश्चन आपको करना है, देखना अच्छे से। क्वेश्चन दे रहा हूँ, दिमाग लगाना ना। देखो यहाँ पे चलो जल्दी सुनो। NC0 प्लस NC1 1/2। अगला बोलो सर NC2 1/2 का स्क्वायर। सर ऐसे करते हैं टोटल क्या लिखा हूं? सुनना अच्छे से। NCN 1/2 की पावर है। जल्दी से बताओ इसमें क्या किया गया है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर एक बात है यहाँ पे सुनना, ऑब्जर्वेशन। सर जो भी इसका पैर है ना सर, पैर हर बार देख रहा हूँ इसके ऊपर खड़ा हुआ है, हर बार देख रहा हूँ इसके ऊपर खड़ा। सर जो भी इसका पैर है वो हर बार देख रहा हूँ इसके ऊपर। तो जिसके ऊपर पड़ा वो कौन सा आदमी है सर? सर 9 होगा। चलो सही है, देखते हैं भैया। कितने बता सकते हैं इसका सम क्या है? जल्दी से बताओ। दूसरा आदमी किसी को पता चल गया क्या? यस सर 1/2। ठीक है, अब कितने लोग बता सकते हैं कि पहला आदमी कुछ दिख रहा है यहाँ पे? नहीं सर। 1 प्लस होल पावर कितना लिखूं? जल्दी से बताओ। 3/2 सही है। अब कितना लिखोगे? 3/2 के पावर में n। चलिए आप ये चीज सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन बच्चे इसको बता सकता है। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे ताकि मेरे को अच्छा लगे कि आंसर ये क्वेश्चन बच्चे से बन। देख लिया जाए क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए छोटा सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस पे दे रहा हूं जीपी पे, बस 2-3 क्वेश्चन काफी है आप कॉन्सेप्ट को बूस्ट अप करने के लिए। ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रखना है साहब, जैसे कह रहा हूं ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग। पहला आदमी दूसरा बानी, जितना जल्दी आप सीखोगे, सीखने का मतलब है क्लास में जितना जल्दी सीखोगे उतना ही जल्दी घर पे जाने के बाद बोलोगे। 1 सप्ताह के बाद तो चैप्टर उड़ जाएगा भाई साहब, पता भी नहीं चलने वाला क्या सीखा, गारंटी मैं दे रहा हूँ। इसलिए रिवीजन में रहना, तब ये चैप्टर पकड़ पाओगे, अदरवाइज नहीं पकड़। ये क्वेश्चन हो देता हूं आपके सामने, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन दो NC0 ठीक है, प्लस में NC1 4 प्लस में NC1 2 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर, इससे लेकर कैसे ऐसे चला है। जल्दी से इसका सम बता दीजिए। इनफाइनाइट नहीं है, अप टू है, अप टू है। सम बताइए सम, चलिए जल्दी से। 5 पर पावर n। तो पावर में n। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इसमें n हटा दूं, मैं इसमें चाहता हूँ n हटा दूं। मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ, प्लीज है आपकी खिदमत में ये 5 पर पावर 20। 20। इसको पता चल गया कि सर दूसरा आदमी दिख रहा है, दूसरा आदमी 4 है सर, पहला आदमी क्या है नहीं दिखा तो 1 है सर। होल पावर क्या? 20। चलिए साहब, इस तरह का भी क्वेश्चन आपने कर लिया है। आइए इस तरह का अगर क्वेश्चन आपने कर लिया, अब थोड़ा अलग लेवल पे क्वेश्चन को लेके जाता हूँ। मैं इसको बता रहा हूँ इसको। चलिए तो यहाँ तक में इस तरह का क्वेश्चन हो गया है। अब अगला इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है वो भी समझते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन नहीं लेता, बस आपको ये लिख के छोड़ दे रहा हूँ।
बस ये एनसीआर आपको पता होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, ये सभी को पता है ना। तो एक क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूँ, बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा अपना। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और आप आराम से चीजों को सीख करके आएंगे। यहाँ सर ये सब समझ आ गया, आप किसी तरह का क्वेश्चन बता दो। देखो जरा से क्वेश्चन ये आपके सामने 1/n फैक्टोरियल 1/n फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन लिख रहा हूँ भाई साहब 2 फैक्टोरियल इनटू में n-2 फैक्टोरियल, ठीक है। और अगला लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल इनटू में n-3 फैक्टोरियल से लेकर के इस तरह से चला है भाई साहब। लास्ट आदमी को वो बता देता हूँ, ठीक है। n-4 फैक्टोरियल तक चला है, इसका आपको सम बताना है अप टू एंड तक। सुनना, बस एक चीज सिखा रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाना है, बस एक चीज जो सिखा रहा हूँ वो समझना। बस ये बताना किसी को ये फॉर्मूला आता है क्या, बोल्ट पे बहुत बड़ा आता है क्या, आता है ना, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, फिर क्या लिखोगे n-r फैक्टोरियल। सर मजा आता है, एक बात सुनो सर, दर्द है, इसको दर्द होता है, इस चीज का दर्द होता है सर। यहाँ पे ना देखो 2 है लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है सर। मैं बोला सर 1 से मल्टीप्लाई करोगे थोड़ी होगा, एक बात हो सर, लेकिन आप यहाँ से 1 मल्टीप्लाई भी कर दोगे ना सर, ऊपर में n फैक्टोरियल होता है, वो है ही। तो मैंने बोला भाई साहब को ऊपर में n लाने के लिए मैं n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। सुनना अच्छे से, मैंने इसको लिख दिया भाई साहब, समझना अच्छे से। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल इनटू में n फैक्टोरियल, और यहाँ पे पहले लिख दूं तो सुनना अच्छे से, एक ही चीज को समझना, इसमें किसी तरह का डाउट आपको नहीं होना चाहिए। एक मिनट मैं यहाँ पे डायरेक्ट करके समझना चाहिए, ये n-1 है, ठीक है क्या। तो यहाँ पे आ गया आपका n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पे लिख रहा हूँ n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई क्या है, रोज क्या हुआ सर समझ नहीं आया, कैसे सीखना पड़ा। मैंने देखा कि सर यहाँ पे n-1 है, n-2, n-3 और हर साल में उसका कोएफिशिएंट भी चलते जाए। यहाँ 1 की कमी थी, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन सर ऊपर n फैक्टोरियल फार्मूला दिख रहा है, तो मैंने जानबूझ के n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करा। किसी लोग को पता चल गया कि सर n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे तो सभी में जाएगा, सभी में चला जाएगा। मैंने यहाँ लिख दिया n फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस अगला को बता सकता है क्या लिखूंगा, लास्ट स्टेज बताओ भाई, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितना 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे n-2 फैक्टोरियल, ठीक है। लास्ट अगला क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल यहाँ पे 3 फैक्टोरियल यहाँ पे n-2, ठीक है। और ये आपको एंटर जाएगा, और साथ ही जब आपने मल्टीप्लाई करा है आपको डिवाइड भी करना है। जल्दी से सही है, जल्दी बताओ। सही है सर। अच्छा कितने लोग बता सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, ये कौन है, C NC1 NC1 सही है क्या, सही है क्या। यस सर। और ये कौन है, NC2 NC2 ये NC है, और लास्ट में कितना जाएगा NC है। NCL किसी को पता है कि सर इसका आंसर क्या है, जल्दी से टू का पावर नहीं, NC ना 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 NC0 गायब है भाई साहब, NC0 मैंने जोड़ दिया और उसके बाद धीरे धीरे लास्ट में NC1 है ना, NC0 है। अब बताओ ये सही है, यहाँ तक का आंसर है हाँ 2 के पावर n-1 2 चलेगा क्या, -1 यस तो ये आपका सही आंसर है। जल्दी से लिख लीजिए, कोई डाउट हो किसी तरह का आप मेरे से पूछिए। एक क्वेश्चन लास्ट है जो आपको दे देता हूं, होमवर्क ट्राई करिए, बाकी आज की क्लास खत्म करो, तो लिख लो आराम से। चलिए मैं इसको रख देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, घर पे ट्राई करना। चलो मैं क्वेश्चन क्या दे रहा हूं, आप इसको घर पे ट्राई करके आएंगे, ठीक है क्या। चलो क्वेश्चन क्या है, इसी को मैं दे रहा हूं, ठीक है। बस ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं। आर इक्वल टू 0 से लेकर के 10 है, 20C R है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके सामने -1 की पावर। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा आपकी मर्जी, जल्दी से बता दें, ठीक है। चलो आज का क्लास इतना देखते हैं। बाइनोमियल में फिर से रिपीट करते रहो, जाने से पहले कोई छोड़ेगा नहीं क्लास, सुनना अच्छे से। 2 बात आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, पहला कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम का आंसर क्या होता है, 2 के पावर n होता है जब n से 0 से स्टार्ट हो। दूसरा बात कि सर अगर मान लो हाफ ऑफ टुकड़े का आंसर बोलोगे तो वो 2 के पावर n-1 होता है। दूसरी बात, तीसरी बात बताना चाह रहा हूँ कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट में आपको दूसरा आदमी और पहला आदमी पहचानना आना चाहिए, पूरा था, कभी भी 8 समेशन में + ठीक है, 171 था। ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं मिलेगा, बिल्कुल डीपीपी मिल जाएगा आपको, बाइनोमियल का डीपीपी आज आप लोगों को मिल जाएगा, आप अपलोड कर लेना आराम से। और मैं फिर से बता दूं, जहां पे NC0 NC1 का टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको ट्राई करना, नहीं बने कोई बात नहीं, फ्रस्ट्रेट मत होना, अगले क्लास में जरूर हम लोग इसको खत्म कर लेंगे, फिर बाइनोमियल के एक्चुअल चैप्टर जो आता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा चैप्टर चलेगा, बस ज्यादा दिन नहीं कह रहा हूँ, 2.5 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसे क्वाड्रेटिक के ऊपर बात कर रहा था, बस वो भी चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सर। थैंक यू सर।